हाँ हम्म। और थोड़ा और शुक्र सर के आगे हनुमान केतु चालीसा पड़ा हुआ वगैरह है। शनि। शुक्र हाँ के हनुमान आगे केतु चालीसा पड़ा पढ़ो है, अपनी अपनी पत्नी का थोड़ा रिस्पेक्ट करें तो भी वो ठीक हो जाएगी। पत्नी का तो हवा रिस्पेक्ट बहुत करते, खूब करते हैं करते हैं, हाँ। केतु है। पत्नी का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दिखावा बस भी ये है है। इसमें, दिखावा हाँ भी जी। है, दिखावा भी है। अब जो भी सर है ये मेरा इसलिए सर कि ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि पत्नी का रेस्पेक्ट करते हैं सर? देखो बृहस्पति वक्री होकर के शुक्र से त्रिकोण में आ रहा है। केतु भी तो सामने है। बृहस्पति जो है वो वक्री होकर के शुक्र के त्रिकोण में आ रहा है, तो ये जातक ने जीव और इसकी पत्नी इनमें काफी तालमेल है। वक्री केतु जो होकर है है, ना, जब जब वक्री होगा तब ठीक रहेगा, रेगुलर तो नहीं रहेगा ना फिर। हाँ अभी वक्री होगा तो नहीं, वाइफ से संबंध बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। केवल वाइफ को हेल्थ इशू हो सकता है या इनका कोई फाइनेंस संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, बाद बाकी इनके पति पत्नी के बीच में कोई दिक्कत नहीं। माइक्रोवेव में रखा। सेकंड हाउस में मंगल है, भाषा थोड़ी तो तीखी है ही भाई। सेकेंड हाउस में मंगल है, बकरी है, तो ये बोलते हैं थोड़ा कड़ुआ बोलते हैं, तो कड़वा जिसकी वजह बोलते से ही है तो थोड़ा तो प्रॉब्लम है ना कहीं। इसलिए और किसी को कड़वा बोलना पसंद नहीं है, औरतों को तो कतई नहीं है भाई। देखो शुक्र और मंगल के बीच में ये अगर फीमेल चार्ट होता तो फिर इसमें सेपरेशन के पूरे चांस थे, लेकिन ये मेल चार्ट है क्योंकि शुक्र और मंगल षडाष्टक में है, वो बकरी होकर के आ रहा है। लेकिन बकरी होकर के जब भी आएगा नाड़ी के हिसाब से तो वो बुध से मिलेगा, और ऐसे बकरी बुध जो है जब नीचे आएगा तो मंगल से मिलेगा। तो ये हो सकता है कि इनका लव मैरिज हुई हो। जी सर लव मैरिज हुई है इनकी। लव मैरिज तो है? होगी। लव लव मैरिज ही मैरिज हुई है, है, लव मैरिज हुई है। हाँ, तो ठीक है। हाँ लव मैरिज हो सकती है क्योंकि बुध और हाँ। मंगल का संबंध बन रहा है, बुध और शुक्र और माने मंगल का भी संबंध बन रहा है, बकरी मंगल है और राहु की एक्सिस पे है, तो हो सकता है कि इंटरकास्ट भी हो। जी सर इंटरकास्ट है। इंटरकास्ट हाँ तो होगी, ये शुक्र सारी केतु है। चीजें हैं। और और सर बीच शुक्र में शनि से मिल रहा है तो वाइफ काफी सांवली भी है इनकी, बहुत सांवली है। हाँ केतु और शनि का प्रभाव है, और बकरी मंगल का भी, मंगल तो लाल है, फेयर नहीं है मंगल, तो मंगल शनि केतु सबका प्रभाव है, तो उनका कलर भी जो है वाइफ का डाउन होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत समझदार है अब वाइफ का। इनका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी लग जाएगी। ठीक है। थोड़ा सा और स्पिरिचुअल हो जाए तब जो है कोई दिक्कत नहीं रहेगी, स्पिरिचुअल हो जाए तो टाइम पास हो जाएगा। और पैसे हम्म की अभी ज्यादा दिक्कत नहीं है, वाइफ तो कमा ही रही हैं। हम्म हाँ तो अभी इनसे कहो ज्यादा डिसअपॉइंट ना हो। आगे चल के हम्म बृहस्पति जब वक्री हो जाएगा, टारस में है, कन्या हम्म में आकर के सूर्य जब कन्या में आएगा 2 महीने बाद, हम्म तो ये जो है वक्री हो जाएगा बृहस्पति, और उस समय जो है ये फिर शनि और के शुक्र से कनेक्ट हो जाएगा, तो जॉब इनको मिल जाएगी। मतलब सर मंगल के आने से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा 12 जुलाई के बाद? मंगल अगर आएगा ना कितने तो दिन रहे, मंगल एक जो, महीना तो रहेगा। हाँ मंगल 1 महीना रहेगा, मंगल आने से फिर क्या करेंगे। हाँ मंगल टारस में आएगा तो दसम भाव को देखेगा, हम्म कर्म क्षेत्र को देखेगा, मंगल जो है हम्म साथ साथ में तृतीय हम्म तृतीयेश भी है, दसम से षष्ठेश भी है, हम्म और दसमेश भी है, तो उतना ही प्रभाव पड़े। लेकिन जब देखिए मंगल देखेगा ना तो दशा अंतर दशा में जब तक ये नहीं आएगा तो उसकी दृष्टि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भाई जी। कोई मंगल देख रहा है और उसकी दशा भी चल रही, तब उसका प्रभाव पड़ेगा। हम्म देखने से, खाली देखने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको टाइम हम्म भी तो चाहिए ना, उसको चाहिए जैसे वो देख भी रहा और उसका हम्म दशा अंतर दशा आ जाएगा प्रत्यंतर, तो फिर वो फल कर देगा। लेकिन हम्म खाली दृष्टि से जो फल नहीं कर पाएगा। जी गोचर जी कुछ सर। नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं दिख रहा कुछ। हाँ तो अभी जो है दशा अंतर दशा है नहीं, मिल नहीं रही, तो हम्म जिसकी वजह से थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा इनको, 2 महीने 2.5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, तब ये ठीक हो जाए। जी सर। और किसी का कोई थैंक यू चार्ट सर। लगाना? और लगा दीजिए। मिश्रा जी, हाँ जी मेरा बोलें। लगा, सुप्रिया जी लगाइए मिश्रा जरा। जी, नमस्कार। हमारे हमारे जी जी। पोस्ट का लगाओ, नौकरी छूट गई है। मेरा लगाइए, किसका? नमस्कार सुप्रिया जी। ऐसा। किसका? कौन लगा रहा है बताइए, बताऊं हाँ, मैं कि आप बताएंगे। 27/3/2002। चलिए आप ही बताइए। 27/3/2002। मुझे नौकरी चेंज करनी थी, देखें क्या करें। नाम में लिख दिया आपने।
नाम में लिख दिया उसको, उसमें लिखिए डेट में। 15-13 बजे इलाहाबाद। जी सर। हाँ यही है। क्या अभी शनि नौकरी के छूट गई इनकी, ऐसा? हाँ मतलब लगी थी 4 महीना के लिए, फिर छूट गई 28 तारीख को। देखो अभी केतु के अभी त्रिकोण में नया शनि शुरू का किया। हाँ शनि के त्रिकोण में केतु का एंट्री ट्रांजिट है। हाँ। एंट्री हुई है अभी तो। त्रिकोण में केतु का ट्रायंगल। और लेकिन यहाँ यहाँ पर बृहस्पति भी तो आ रहा है। बृहस्पति आ रहा है। हाँ एक एक इनकी पहली नौकरी छोटे स्तर की थी, पहली नौकरी। हाँ हाँ, छोटे स्तर की थी, छोटे शनि राहु है ना। हाँ हाँ। सर प्राइम गुरु में केतु भी है। केतु का ही उपाय कर लें तो गुरु शनि के ऊपर ही चल रहे हैं अभी। गुरु चलने पहुंच रहा है शनि के पास, अभी पहुंचा नहीं है। 32 पॉइंट भी है वृषभ राशि में। हाँ पॉइंट्स भी अच्छे हैं वृषभ राशि में, हाँ 30%। हाँ, वहाँ गुरु जा रहा है। हाँ, जी। मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त में मिल जाएगी जल्दी ही। इनकी दशा अंतरदशा क्या है? मंगल में मंगल की। राहु। मंगल में राहु। हाँ, मंगल में राहु। मंगल में गुरु चल रहा है दिसंबर तक। ये तो लास्ट वाला होता है ना। हाँ मंगल में गुरु चल रहा है। गुरु चलेगा 24 तक है, दिसंबर 24 तक 6 महीना बाकी है। 8 लॉर्ड हो गया ना, गुरु 8 लॉर्ड हो ये गया। तो 12/2024 को मंगल राहु खत्म होगी ना। हाँ खत्म होगी, तभी तो चल रही है ना 6 महीने तक। अभी चल रही है मंगल। हाँ मंगल में गुरु ही है। मंगल राहु इनका 10th में है जी। शनि है, राहु है तो और शनि के साथ है केतु भी आ गया ना कन्या राशि में। ना, अभी आया है राहु ना। केतु। 30 अक्टूबर को आया है। इनकी शादी की बात भी चल रही है क्या? नहीं अभी तो नहीं चल रही। अभी तो ऐसा लगता है अभी मुझे नहीं। आफ्टर दिवाली शादी हो जाए, ऐसा लगता है। अभी कितने 2002 का बर्थ है। अभी शादी नहीं करना चाहती अभी तो तो अभी अरे तो सॉरी अभी सॉरी सॉरी। अभी नहीं करेंगे। शनि जब अभी सिंह तो राशि पहले में कैरियर सिंह राशि देखे में तब जब ना गुरु शादी जाएगा, होगी। हाँ, सिंह राशि में 2002 गुरु का ही जाएगा तब जनवरी। शादी करना चाहिए। हाँ हाँ उसका बिल्कुल गुरु सही। शादी कराएगा, शुक्र लेकिन मंगल दृष्टि पर से भी गुरु का है गोचर। सप्तम में दृष्टि भी है शनि की, लेट ही शादी करेंगे। ना अभी नहीं कर रहा है शादी, कहाँ। सप्तम में भी दृष्टि और गुरु की दृष्टि अभी हाँ 7th हाउस में ना अभी। हाँ सिंह राशि में जब गुरु जाएगा तब चांसेस बनाएगा, अभी तो नहीं दे रहा है कुछ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब गुरु लग्न में आएंगे हाँ तब तब आएगा। एक उस मंगल को भी देखेंगे, शुक्र को भी देखेंगे, पर 7th मंगल हाउस को को। देखेंगे तभी 7th शादी का हाउस योग ज्यादा में बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तभी जाकर के 5 में आएंगे, तभी जाकर कुछ होगा। हाँ और शनि भी शुक्र में चला जाएगा लगभग हम्म। 3 साल निकल जाएंगे ना, 3-4 साल जस्ट टच करेगा 3.5 साल बाद शुक्र पर शनि से। तो की जब भी बताओ कब दृष्टि नौकरी आती है लगे। तो करीब, नहीं शनि की दृष्टि जब भी 7th हाउस पे आती है ना, 30 साल तो करीब करीब हो ही जाते हैं। 30 साल हाँ के हो बाद ही शादी जाएगा होती वो। हाँ बिल्कुल। अभी नहीं, लेट कहना चाहिए उसको, एकदम 27 अभी 28 नहीं है। 28 29 है। है। 30 मिनिमम 2 साल तो है ही है। नौकरी हाँ, मिल जाएगी टाइम। मुझे लगता है जुलाई अगस्त में मिल जाएगी, इसी महीने अगले महीने, क्योंकि देखो 12 जैसे डिग्री, देखिए 12 डिग्री का गुरु चल रहा 13 में, 16 डिग्री हाँ शनि पार करने दीजिए, लगभग मेरे लगता है वहां मिल जाएगी नौकरी। हाँ, शनि के 16 पास डिग्री पहुंच जाए 3 शनि की 8 डिग्री पार करने तो लगभग पहुंचते देगी। जी 1-1.5 4 महीना महीने लगेगा। है ना। गुरु ना 3-4 15 महीने। डिग्री का चल रहा है। मंजरी जी हाँ 15 डिग्री का है, 15 डिग्री का है गुरु अभी चल रहा है, 15 डिग्री 14। 15 डिग्री हाँ पहुंच गया 15 है। हो गया होगा, हाँ तो आपको 15 मिल जाना चाहिए ना। हाँ मिल जाएगी सर जी।
इसी महीने मिल जाएगी, जाएगी, इसी महीने मिल जाएगी, जुलाई में ही मिल कितने मिल जाएगी, चलो मिल जाए तो अच्छा ही। टच करेगा मिल जाएगी। नहीं तो ये छूट क्यों गई? हाँ छूट गई बस ऐसे ही तो, बस। नहीं प्रोजेक्ट खत्म हो गया कि मतलब नहीं वो इनकैपेबिलिटी कह शो? दिए, वो सब कह दिए कि हमारे यहाँ सीज हो गया। हाँ अरे वही कई मतलब। बार ऐसे प्राइवेट नौकरी जो ये भी है ना, प्राइवेट में तो ऐसे ही कॉर्पोरेट होता है ऐसे ही ना। करते हैं, हाँ जब हाँ मर्जी आई। स्टार्टअप था क्या कोई? अब वो कह दिया कि सीज हो गया है, बस सीज हो गया है। स्टार्टअप होगी कोई कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज होंगी, वो तो जब चाहे बंद कर देती हैं, हाँ उनका हाँ भरोसा नहीं है। तो सर शनि राहु मल्टीनेशनल है केतु के बस। एक्सिस में है और गुरु ने उनको एक्टिव करा है, इसलिए छूटी है क्या नौकरी? हाँ नहीं, हाँ हाँ। केतु ट्राइन में है। हाँ, है ना, वही केतु शनि केतु- राहु केतु एक्सिस केतु में आ है गया ना सेकंड हाउस में, और देखो गुरु ने केतु, एक्टिव किया। राहु आ केतु गया वहां, शनि राहु के पे केतु। ट्राइन में है और ट्राइन जुपिटर में वहां पर पहुंच गया। शनि राहु केतु को जुपिटर ने जो है वो एक्टिव कर दी। एक्टिवेट कर दिया। हाँ जुपिटर के जाने से ही वो हुआ, उस डिग्री पर जुपिटर पहुंचा, उसने एक्टिवेट किया। हाँ, जुपिटर केतु जब आएगी 16 शनि डिग्री केतु, पार कर जाएगा, 16-17 डिग्री पार कर जाएगा, तभी जो है इनको मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ सर वही जुपिटर इसको बात। एक्टिवेट कक्षाओं करता है। से, सर इसको कक्षाओं से भी देख सकते हैं ना, जो आपने समझाया था। हाँ कक्षा से देख लीजिए। हाँ किससे? कक्षा। कक्षा जुपिटर, अब हाँ देखिए शनि जो है चंद्रमा की कक्षा में गोचर कर रहा है। तो शनि के विन्याष्टक में, एक शनि के बिंदु, विन्याष्टक में वृक राशि में कितने बिंदु हैं? 2 बिंदु है शनि, वृष राशि में, 2 बिंदु। वृक राशि में 2 बिंदु हैं। तो एक हाँ। तो शनि जो है कमजोर वहां होकर के बैठा है, राहु के साथ में बैठा है। और ट्रांजिट में जो है इसमें कुंभ राशि में है। कुंभ हम्म, राशि में 27 बिंदु तो हैं, हाँ लेकिन कुंभ राशि में चंद्रमा ने बिंदु, ऐसे तो बिंदु पता नहीं चलेगा जब तक प्रस्ताराष्टक नहीं देखेंगे। हाँ प्रस्ताराष्टक में अगर मान लिए चंद्रमा ने बिंदु नहीं दिया है तो ये प्रॉब्लम क्रिएटर है, इसीलिए ये हुआ है। अगर चंद्रमा उसको कक्षा में गोचर शनि का हो रहा है, चंद्रमा ने अगर बिंदु दिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और चंद्रमा की कक्षा निकल जाएगी तभी भी सर्विस लगेगी। अगर चंद्रमा ने नहीं दिया तो थोड़ा प्रस्ताराष्टक देख लो। देखो प्रसाद। बीटेक मैडम किया है? लगाना है। कहाँ से चंद्रमा किया है बीटेक? 1 मिनट, ये जो बीटेक पुरानी कहाँ से किया रिकॉर्ड, था राज दादा? इसने बीटेक कहाँ से किया था बच्चे ने? बीटेक किया देखिए होगा। सर D9 में इनका ना गुरु नीच का भी है। देखो गुरु से संबंध नहीं ज्यादा। मंगल गुरु की शनि दशा का है ना हमें सर, प्रोफेशन, मंगल। देखिए प्रोफेशन के लिए हम षष्ठेश को देखेंगे। शनि, नहीं सर, दशा शनि का, मंगल गुरु, मंगल और गुरु की दशा है ना सर, मंगल में गुरु। मंगल गुरु की दशा है। तो मंगल जो है इस कुंडली का नवमेश है और गुरु जो है मान लीजिए पंचमेश है। तो और दशा तो बहुत हाँ अच्छी चल रही, लेकिन फल हाँ कहाँ दिया? नहीं, केतु के गोचर ने बिगाड़ा तो है, शनि के ऊपर से केतु के गोचर आ गया कन्या वही राशि कह पर। रहे हैं, दशा ने कितने कहाँ गिरा? फल दिया? मंगल दशा तो तो बहुत अच्छा है। दशा फल ही नहीं कर रही है। नहीं, गुरु में बोलते थे वीक हो गया है गुरु, D9 में नीच के हो गए हैं, हाँ नीच, पंचमेश नीच का हो गया। नीच के हो गए वही। बड़ी नौकरी नेम फेम वाली नहीं की, और क्या है नीच का होगा। और सर एक नियम ये भी है ना कि पंचम भाव में बैठे ग्रह और पंचमेश की जब दशा आती है तो भी प्रोफेशन में प्रॉब्लम आती है। वो दशम से अष्टम है ना। हाँ, तो वो गुरु तो अब वही हो गए देखिए ना इसमें अष्टम। इसमें मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने नवमेश की दशा में दशमेश के अंतर में नौकरी ज्वाइन की, और दशमेश की दशा में नवमेश के अंतर में मैंने रिजाइन दे दिया। रिटायरमेंट लिया। जब भी नवम भाव एक्टिव होता है और पंचम भाव एक्टिव होता है तो वो मतलब जो है प्रोफेशन में दिक्कत करता है। तो हाँ। मंगल का अंतर आया तो उसने जो है नवम भाव एक्टिव हो गया। हम्म। वो टेंथ का 12th है। और पंचम 10th का 8th हो गया। हाँ, और पंचम 1 तो 8 और 12 जो है ये भाव एक्टिव हो गए 10 से, इसलिए हम्म। ये दिक्कत है। अब हाँ देखो शनि का प्रस्ताराष्टक जो है, प्रस्तार चंद्रमा को 0 पॉइंट मिला वृष राशि में। इसमें वो दिए नहीं कि किसका कहाँ पर है, प्रस्ताराष्टक किसका। चंद्र शनि का देखना है आपको, हाँ, ये रहा ना शनि का, नीचे है ना सबसे। जहाँ पंचम कुंभ है। राशि में सर चल लेफ्ट साइड के नीचे नीचे। हाँ
ये प्रस्ताराष्ट्रक बोलेगा शनि राशि। हाँ शनि हाँ राशि। तो शनि देखो कुंभ राशि में है, कुंभ राशि में चंद्रमा ने दिया है बिंदु, तो शनि चंद्रमा की चंद्रमा ने कक्षा कहाँ पार दिया? कर नहीं, ली। चंद्रमा ने 0 दिया है सर, कहाँ नहीं दिया है? दिया, बुध ने नहीं दिया है। दिया, चंद्रमा ने नहीं दिया। चंद्रमा दिया, ने चंद्रमा ने नहीं शनि दिया। के प्रस्ताराष्ट्रक में चंद्रमा ने कुंभ राशि में 0 पॉइंट दिया। हाँ। मकर, जब तक मकर राशि में रहा शनि, तो हम्म, वो नौकरी उसने दे दी, क्योंकि वहां पर चंद्रमा ने जो है दिया है। दिया। मकर राशि में जब ये था, कुंभ राशि में अब शनि इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, कुंभ हाँ। राशि के बिंदु 27 है, और वहां पर चंद्रमा की कक्षा से है, तो चंद्रमा ने बिंदु नहीं दिया, तो चंद्रमा जो है वो निगेटिव फल कर रहा है। देखिए कक्षा का एक सिद्धांत ये भी कि जिसकी कक्षा से, जिसकी कक्षा कर रहा है, उस गोचर में वो ग्रह कोई भी हो, उस ग्रह का फल करेगा जिसकी कक्षा से गुजर रहा है। तो चंद्रमा जो है यहाँ पर 12th लॉर्ड है। जी सर। चंद्रमा 12th लॉर्ड है, तो उसने 12th का फल किया, यानी उसने लॉस दिखाया और फाइनेंशियल लॉस दिखाया। अष्टक वर्ग में दोनों चीजें इसमें लग रही, सर्वाष्टक का जो है वो भी लग रहा है और कक्षा का भी लग रहा है, और दशा अंतरदशा का भी लग रहा है कि प्रोफेशन की दृष्टि से ये पीरियड अच्छा नहीं है। ना तो शनि का गोचर ठीक है, ना दशा अंतरदशा ठीक है। जब बृहस्पति में चंद्रमा की दशा थी, तो उस समय शायद अंतरदशा थी, तब शायद लगा था, इसकी हाँ तभी सर्विस लगी थी, हम्म, क्योंकि चंद्रमा जो है अब मेन राशि राशि चार्ट पे ले आओ। हाँ जी, हाँ जी सर, फिर से टाइप करना पड़ेगा। नहीं, उसको बैक करो, न्यू न्यू बैक, करनी थी। हाँ बैक नहीं होगा, अच्छा, मतलब मुझे आता नहीं है, होता भी होगा तो पता नहीं। नहीं प्रस्ताराष्टक से जो है बैक करते चले जाओ तो आ जाएगा लग्न वाला। पता नहीं, आप फिर से मिश्रा जी बता बताएंगे, मिश्रा जी बताओ, अष्टक ये प्रस्ताराष्टक से लग्न चार्ट पे आना तो क्या करना है? उनको जो आता है वही कर दो, क्या फर्क। दीजिए। अनिता जी इनका डिटेल बताइए ना, जल्दी से बता दीजिए। 22 मार्च 2002। 27/3/2002, 15/13 इलाहाबाद। ऊपर लिखा है 27 मार्च 2002, 15/13 इलाहाबाद। जी अब देखो 12th लॉर्ड होकर के लग्न में बैठा है, जी तो ये 12th हम लोग पढ़े हैं पाराशरी में कि ग्रह जब जिस भाव में बैठता है उसका पहले फल करेगा, फिर जिस भाव का स्वामी है उसका बाद में करेगा। तो लग्न में बैठा है, लग्न में सारी चीजें हैं अच्छी, प्रोफेशन भी है लग्न में, हेल्थ भी लग्न में है, पर्सनालिटी भी लग्न में है, करेक्टर्स भी लग्न में है, और फैमिली बैकग्राउंड भी लग्न में है। तो चंद्रमा लग्न में बैठ के लग्न का अपनी अंतरदशा में लग्न का फल किया, इसके बाद लग्न का फल करने के बाद जो है उसने 12th का फल कर दिया, वो प्रोफेशन को उसने। तो जब ये चंद्रमा की कक्षा पार कर लेगा, तो उस समय जो है फिर कक्षा आएगी जिसकी, उसमें ये इसको सर्विस फ्री मिल जाएगी। अभी एक एक महीना लगेगा, 1 महीने में हो जाना चाहिए। 1 महीना भी एक अंश पार कर देता तो 26 अंश तक है, और 25 अंश प्लस हो गया शनि, हाँ तो फिर लग जाएगी। यहाँ जुपिटर का बड़ा रोल नहीं है। देखिए प्रोफेशन में शनि का रोल है। का रोल बड़ा है। शनि जब ट्रांजिट में या नेटल में वीनस से कनेक्ट होता है, तो उस समय जो है प्रोफेशनली गेन होता है, पैसा आता है। कर्म, शनि कर्म है, शुक्र जो है वो पैसा है। इसीलिए हाँ जब शुक्र और शनि का संबंध बनता है जिस कुंडली में,
तो उसे कहते हैं कि निश्चित रूप से कर्म करेगा तो पैसा जरूर आएगा। शुक्र वाइफ है, शनि कर्म है। वाइफ जो है वो कर्म कारक होगी, मतलब सर्विस कहीं जॉब करती होगी। शुक्र अगर आगे है, शनि पीछे है, तो शनि शुक्र को जब भी पार करेगा, यानी आफ्टर मैरिज प्रोग्रेस होती है। ये नाड़ी के 3-4 जो मुख्य सूत्र हैं, ये सबको पता होना चाहिए। सब लिखवा दीजिए। नहीं, शुक्र ठीक शनि है, जो है वो कर्म के अभी साथ। जब लिख लेंगे ना, आप बोल तो रहे हैं, इसको पढ़ के लिख लीजिएगा बाद में। हाँ, देखिए शनि जो है, शनि कर्म है, शुक्र पैसा है। जब भी शनि का शुक्र से संबंध बनता है तो जातक कर्म करेगा तो पैसा उसको मिलेगा। आह, शनि आह, और शुक्र का संबंध बनता है तो शुक्र वाइफ भी है, शनि कर्म है, तो वाइफ जो है वो कर्म करेगी, मतलब वो जॉब में होगी। नौकरी में जैसे हो। अभी पीछे, हाँ, जैसे पीछे अभी कुंडली लगी थी अनीता जी वाली, तो शुक्र शनि त्रिकोण में है, तो पत्नी जो है जॉब करती है। अगर शुक्र और शनि में डिग्री वाइज शनि आगे है, शुक्र पीछे है, तो पहले इसकी नौकरी लगेगी, और शुक्र अगर आगे है, शनि पीछे है, तो मैरिज के बाद जो है प्रोग्रेस, प्रोफेशन में प्रोग्रेस होती है। दोबारा दोबारा बताइए सब। देखिए शुक्र और शनि का जैसे बताया ना, जी। भाई शुक्र शनि जो आगे। है, देखिए नेचुरल जोडियक का सेकंड लॉर्ड शुक्र है। जी सर। सेकंड हाउस में मनी है हमारा, जो भी संचित मनी जो हम लोग इकट्ठा करते हैं। 11th में जो हम दशम में जो कर्म करते हैं उसका गेन है, और उस गेन के बाद जो हम खर्च कर देते हैं, उस खर्च करने के बाद जो बचता है वो सेकंड हाउस है। वहां पर संचित मनी है भाई, किसी प्रकार की है, चाहे एफडी हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे कोई भी हो, तो वो जो है शुक्र वहां का स्वामी है, तो नेचुरली शुक्र धन का कारक है। तो जब भी शुक्र शनि का संबंध होता है तो ऐसे जातक में एक ये गॉड ब्लेसिंग होती है कि वो जीवन में कर्म करेगा, उसको पैसा आएगा। फिर कहते हैं शुक्र और शनि का संबंध होने से पत्नी जो है वो जॉब में होगी, ये भी, क्योंकि शुक्र पत्नी भी है, शनि कर्म है, पत्नी कर्म कारक होगी, यानी जॉब करती होगी। फिर इसमें ये भी है कि अगर शुक्र आगे है, शनि पीछे है, तो पैसा मिलेगा कब, जब शनि एक्टिव होगा। और इसका मतलब जॉब पहले लगेगी, शादी बाद में होगी। शुक्र अगर पीछे है, शनि आगे है, तो शुक्र जब एक्टिव होगा तब शनि एक्टिव होगा, पहले शुक्र एक्टिव होगा। इसका मतलब शादी के बाद प्रोग्रेस होगी। ये 1 मिनट, एक फोन आ रहा नहीं तो ये तो लड़की की कुंडली है ना, है, एक मिनट। तो मंगल के लेकर देखो। नहीं, ये तो लड़का है ना। नहीं, लड़की सर। लड़की है, पोती है। ये पोती कौन है, अमेरिका वाली? नहीं, ये हाँ, कलकत्ता वाली। कलकत्ता वाली। अच्छा, उसका जो अभी वहां जो पढ़ती थी, ये 1 मिनट, हाँ, एक फोन आ रहा है, जब बात कर। तो मंगल को देखेंगे, नहीं वो शुक्र और एक, धन और कर्म तो शनि और शुक्र ही है ना। शनि और शुक्र, शनि कर्म है, शुक्र पैसा है, नौकरी के बाद पैसे कर रहे हैं हम लोग। नहीं, शादी की बात कर रहे हैं। शादी तो गुरु उसको देखेगा तब कराएगा। शुक्र मंगल को देख के एक ही साथ तो बैठे हुए ये दोनों। अगर लड़की है तो 27 में हो जाएंगे शादी, जब जब गुरु यहाँ पे आएंगे ना लग्न में। हाँ, हो जाएगी। लव मैरिज करेंगे। 24, 25, 26 साल के बाद होना चाहिए। 26 से 27 में हो जाएगी, 2 चक्कर लगा के आएगा, 2 साल आगे बढ़ेगा, कर देगा। बुध और गुरु में परिवर्तन नहीं है। सॉरी। नहीं, गुरु जब आगे आएगा हाँ है तो ना, राउंड लगा के गुरु में 25-26 में आ जाएगा, 27 में। हाँ, जी मैडम, जब गुरु सिंह राशि में आएंगे, जब देखेंगे ना मंगल शुक्र को, हाँ तभी शादी करेंगे। तब शादी करा देंगे। जब एक्टिवेशन हो जाएगा इसमें ना, हाँ जी। इनका या जब गुरु कन्या में वक्री होंगे जब हो जाएगा। हाँ, तो इनका बुध का नीच भंग भी हो गया है परिवर्तन से।
शुक्र मंगल से गुरु मिल रहा है तभी शादी ज्यादा आसानी से कर रहा है। शनि भी तब तक वहीं पहुंच जाएगा आगे भी। 3.5 साल पार करेगा, 4 साल इनके हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। 2 3 4 2.5 साल बीच में बकरी वकरी हो सिम करा देगा। 27 28 साल में हो जाएगी शादी। 27 साल में 2027 में हो जाएगी। चलो ठीक है, वो तो 27 में पहले नौकरिया तो लगे। नौकरी मिल जाएगी भाई, हैं? नौकरी में कोई महीने दिक्कत मिल नहीं, जाएगी। बिना नौकरी नौकरी की में कोई कोई शादी दिक्कत नहीं, करेगा? नौकरी लग जाए, नौकरी हाँ। मिल जाएगी। नौकरी मिलेगी। अभी थोड़ा टाइम बाद इसको इनको निकलने बहुत दो, अच्छी नौकरी मिलेगी। चंद्रमा की कक्षा से निकलने दो, नौकरी मिल जाएगी। जी मिश्रा जी प्रणाम। इनके नमस्कार। शुक्र के आगे शनि है ना, शुक्र मंगल के आगे शनि, तो शादी के बाद बहुत अच्छी जॉब करने लगेंगे। हाँ, जैसे शादी के एक बाद बहुत। हाँ बोलो। जैसे एक नियम बताया गया था हाँ कि बताओ। 1 5 9 के जो स्वामी है, जब इनकी दशा आएगी तो हाँ लगभग अच्छा ही होगा, मतलब गड़बड़ नहीं होगा। तो ठीक जैसे है। यहाँ पर 9th भाव की दशा आई तो करियर की दृष्टि से थोड़ा सा डैमेज हुआ, पंचम की दशा करियर की दृष्टि से थोड़ा डैमेज हुआ। अच्छा क्या करेगा? नहीं नहीं, एक बात सुनिए ना, जो 5th हाउस है वो 10th का 8th है, तो हमेशा 5th हाउस की दशा या 5th हाउस में बैठे ग्रह की दशा जब भी आती है तो कैरियर में चेंज या रुकावट देते हैं, विघ्न देते हैं। नहीं देखो वो तो दो ठीक है। त्रिकोणों की, अब ये पहले समझो कि नवमेश नवम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है ना, और जी 10वें भी वहां बैठा तो एक राजयोग बना हुआ, जी, ठीक है ना। धर्म कर्म और अधिपति हाँ, राजयोग। इसके बाद जो है, जो आप दूसरा देखो, बृहस्पति को देखो। बृहस्पति एक तो राहु के नक्षत्र में है, तो बृहस्पति राहु से कनेक्ट हो गया, और राहु दशम में बैठा है, प्रोफेशनली अच्छा होता है। लेकिन वो टाइमिंग है, केतु का ट्रांजिट शनि के त्रिकोण में हो रहा है, इसलिए है। बाद बाकी आगे दिक्कत नहीं होगी इसको, फाइनेंशियली बढ़िया है, शुक्र मंगल के योग है, बढ़िया, एक अच्छे लड़के से शादी होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि शादी में थोड़ा सा सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही शादी होगी तो मंगल जो है उसके जस्ट आगे उसके 2 एनिमी बैठे हैं, राहु और शनि। राहु और शनि, ये मंगल को पार नहीं होने देंगे। तो ये एक पोजीशन इनिशियली प्रॉब्लम आएगी एडजस्टमेंट की, जहां भी शादी होगी। प्रोफेशन की दृष्टि से अभी अभी केतु का ट्रांजिट हो रहा है, अभी ये ठीक हो जाएगा। अभी सर जुपिटर जब ये शनि, चंद्रमा भी देख रहा है ना सर, शादी के वक्त मंगल के ऊपर चंद्रमा भी ट्राइन से आ रहा है, तो वो भी सावधानी की आवश्यकता है ना, चीटिंग का हाँ, चंद्रमा जो है वो चंद्रमा भी जो है ये आजकल देखो, जो फ्लेम जॉब करती बाहर रहती हैं लड़कियां, वो फ्लेम कहीं कहीं लगाने उनकी के लिए होता अपनी कहीं ना कहीं। हाँ, रुचि जो है हाँ। जागृत हो जाती है, इसलिए उसमें अब आजकल उनको नहीं कहा जाता। अब जैसे केतु और बुध त्रिकोण में है, तो ये भी हो सकता है कि कोई अफेयर हो, उसके बाद शादी हो जाए। जी तो ये चीजें अब आजकल वो नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण यहाँ पर जॉब है। जॉब जी जो अभी सूखी है केतु के ट्रांजिट की वजह से, तो उसकी वजह भी केतु ठीक जो है शनि की डिग्री पर ही है लगभग, हमें लगता है। सर इसमें एक रिक्वेस्ट ये थी सर, कि जैसे जी आपने बताया था कि कमिटमेंट सोलह ऑफ डिग्री पे। नेटल चार्ट क्या है, तो जैसे हाँ इसमें शनि केतु का नेटल में कमिटमेंट है आपस में एक दूसरे के सामने, हाँ तो बिल्कुल, ये हरदम ये ये जॉब फ्रीक्वेंटली में। चेंज होता रहेगा, ये जी चेंज वैसे सर, भी होता लग्न में रहेगा। चंद्रमा है, रोज चेंज करेंगी, थोड़े दिन लेकिन करेंगी फिर छोड़ लेकिन देंगी। इसके शनि के जस्ट आगे, शनि के जस्ट आगे जैसे राहु हुआ, तो राहु थोड़ा डाउन करता है, हालांकि वो शनि का मित्र है, लेकिन प्रोफेशनली वो दिक्कत करता है। उसके जस्ट आगे गुरु बैठा हुआ है, तो शनि को एक अच्छा वो मिल गया, सपोर्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है नहीं, अभी। शनि के आगे पीछे तो ठीक ही है ना, गुरु उधर है हाँ वो इधर। हाँ, शनि के पीछे शुक्र है, शनि के आगे गुरु है, हाँ और एकादश, शनि के एकादश भाव में बुध और सूर्य हैं, तो ये हाँ। कोई दिक्कत नहीं आगे चल के। अभी वो ट्राइन जो केवल केतु के ट्राइन की वजह से ये दिक्कत आई, और एक कोई चीज दिक्कत मिश्रा नहीं, जी ये इसमें लग है, जाएंगे। सर ये मिश्रा जी, खर्चीली बहुत है क्या? गुरु खर्च 11th और 8th हाउस में जो 100% इंटरचेंज है है। ना गुरु और बुध का, ये बहुत अच्छा नहीं होगा, कभी परेशान कर सकता है। सर ये एमएनसी में जॉब करे तो ज्यादा अच्छा है। एमएनसी में ही करेगी, ये चंद्रमा जॉब है। तो करेगी, बीटेक 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 किया, इसने क्या किया, हाँ, इसने क्या किया, बीटेक किया क्या?
बीटेक किया है। हाँ बीटेक किया, वो शनि मंगल पास पास में है। हाँ और बुध बुध एकादश में है, बुध के थर्ड हाउस में जो है, जो स्किल का है, वहाँ शनि राहु है, तो बीटेक किया हुआ है। बीटेक। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी लग जाएगी जॉब इसकी। हमारा चंद्रमा- बताइए जरा, देखे नौकरी चेंज करें कि ना करें। सुप्रिया जी जब लगाइए। और जी देखो नौकरी जब भी चंद्रमा चंद्रमा से जब भी संबंध बनता है तो नौकरी चेंज होती है। इसका शनि चंद्रमा के सप्तम में है, इसलिए अभी चेंज हुआ। चंद्रमा की कक्षा से गोचर कर रहा है, इसलिए चेंज हुआ। अच्छा अभी इनका देखो, लगा दो। अच्छा, ये बताइए इसकी सरकारी नौकरी लग सकती है कि नहीं? 28 सरकारी नौकरी जो है, शनि 28 के सितंबर आगे लिखिए। राहु, राहु के आगे गुरु है, मुख्य है। राहु जो है वो दिक्कत करता है। 94 हाँ अगर शनि के आगे गुरु होता, बीच में राहु ना होता, तो 0026 पक्का था सरकारी नौकरी का। 0026 20 सरकारी नौकरी के चांसेस कम है। 26 कम है, हाँ। 26 हाँ, जी कानपुर। क्योंकि D10 में जो है आपका वो तो ठीक है। देखिए मिश्रा जी, इसमें जॉब चेंज करा जाए, बिजनेस भी किया, क्या क्या कर सकते हैं। D10 में जो है आपका सूर्य अपने घर में पहुंच गया है। हाँ D10 में जो है, चंद्रमा के साथ है। हाँ लग्नेश होकर के उच्च का हो गया, बढ़िया है। इगोइस्टिक है थोड़ा सा। देखो इगोइस्टिक तो इसमें इसमें चंद्रमा और शनि त्रिकोण में है, तो कई बार ये बदलेगा। ये जॉब इसका कई बार बदलेगा। चौथी जॉब तो कर ही रहा, आप फिर जॉब बदलने के चक्कर में क्या हाँ, बदल ही जाए। अभी इस समय वर्तमान में कुंभ राशि में जैसे शनि है, जब वक्री होगा तो अभी फिर हमें लगता है फिर इसका मूड बन रहा है चेंज करने का। वक्री हो गया ना, तभी तो लग रहा है फिर तो दिमाग उल्टा वही तो कह रहे हैं, जब बदलने का। वक्री होगा तभी तभी ये है। वक्री हुआ हो तो अभी चुका फिर है इसका मूड 29 मूड जून बन। को। 29 जून से हो गया है शनि वक्री। हाँ अभी हुआ 1 तारीख को। और ये 18 से 27 में आया है, और 27 से आगे जब जाएगा मीन राशि में 33 दिन में, एक अच्छा जंप है इसके लिए। केतु से भी क्या? संबंध बन गया ना। हाँ जॉब चेंज तो होगा। केतु जो है 6 नंबर पे है, हाँ जी, शनि वक्री हो गए। और शनि वक्री हो गए तो 10 नंबर में आ गए। तो ये चेंज तो दिख रहा है। ठीक है, शनि चंद्रमा त्रिकोण में है, और माने जो है राहु शनि के त्रिकोण में है, तो विदेश भी जाएगा और मतलब जो है चेंज भी करेगा। इस समय ट्रांजिट में शनि वहीं से है, तो चेंज होने का पूरे चांस है, चेंज कर लेगा। त्रिकोण तो और बड़ा चेंज मजबूत फॉर होता है इनका। बेटरमेंट, हाँ? चेंज चेंज फॉर बेटरमेंट इसलिए कि शनि के त्रिकोण में गुरु भी है, शुक्र भी है, बुध भी है, तो एक अच्छे प्रोस्पेक्ट के साथ ये चेंज करेगा। वही सोच रहे, चेंज मिल रहा मौका क्या करके कि हमने कहा देखो भाई कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। हमें कंफर्म करने करें कि ना करें। नहीं, कर लेना चाहिए। इसमें चंद्रमा भी इन्वॉल्व हो रहा है, बुद्धि उधर, तो बिजनेस भी करा सकता है कुछ साथ साथ। हाँ हाँ, और क्या, चंद्रमा बुध शनि सबका तो है, त्रिकोण में है। इस समय ट्रांजिट में कन्या राशि में है, और वहां से जो है बकरी शनि का प्रभाव आ रहा है, तो ये चेंज तो कर ही देगा। जी देखो चेंज एक भी के अच्छा ही इसमें दिख रहा है। ये क्या 12 जुलाई के बाद बोल रहे हैं क्या जाने के लिए? नहीं अभी से लगा कर हम सोचा, मैंने कहा जरा इस पे लगा के डिस्कस करने पर कर दें कि ना करें। हाँ देखिए 12 जुलाई में मंगल इधर आ जाएंगे तो वो भी सहायता करेंगे। हाँ चेंज के लिए। हाँ चेंज भी ठीक ही लग रहा है हमको। हाँ साथ चेंज में अच्छा है। पैसा तो अच्छा होगा मंजरी जी, इनके पैसा पास तो भी। बहुत अच्छा है। विष्णु फायदा बहुत अच्छा है। योग सारे बहुत अच्छा है। शनि के त्रिकोण में सारी चीजें वैसे रखती हैं। हाँ, त्रिकोण बहुत मजबूत है सर। 11th को सब देख रहे हैं, त्रिकोण में 11th बहुत को अच्छा। और लाभ इन भाव सब के साथ पैसा में तो सभी राहु है। भी जो है वो अच्छा पॉजिटिव फल कर रहा है। हाँ, हाँ केंद्र के साथ राजयोग कारक हो गया ना सभी हाँ, गुरु सब के अच्छा नक्षत्र त्रिकोण में में। है और बहुत सभी की सभी गुरु के नक्षत्र। इन्हें सफाई बहुत अच्छी लगती है, मतलब घर को साफ सुथरा बहुत रखो, ज्यादा के बहुत ज्यादा रखो। कोई गंदा नहीं रह गुरु सकता। शुक्र साथ में, हाँ। हाँ हाँ बुध शुक्र है। इनके इसके साथ हैंडराइटिंग ये है की सुप्रिया जी, इनकी ऐसी हालत है कि आप लड़कियां भी अपनी अलमारी का अधिक करेंगी।
हाँ उसकी अलमारी कोई सोच नहीं सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल दिखा मुझे। बहुत और नीट एंड क्लीन वाला है। ना शुक्र की राशि में तो फिर ये शुक्र की राशि में है और शुक्र वहाँ बैठा है, तो शुक्र तो हाँ। अच्छा है। सिलेक्टिव नेचर है, मतलब हर चीज नहीं पसंद है, जो अच्छी हाँ चीज है वही पसंद है। हाँ ब्रांडेड हाँ। हाँ, बृहस्पति वहाँ बैठा है। तो अभी हाँ, चेंज ये करना चाहिए ना अनुषा जी। मेरे को लगता है ये 5 महीना जो आया है वक्री, इसमें हाँ। कुछ अच्छी चीजें दे रहा है, हमको लगता है चेक कर सकते हैं। सर नहीं, इसको कक्षा अच्छा से भी करेंगे चेक कर शनि ले सर एक बार। वक्री होके मुझे लगता सर है इसको एक बार देखिए कक्षा से और समझा दीजिए ना। कक्षा में देखो एक हाँ, पॉइंट एक ही लेकिन मिला है, लेकिन अगला मिलने वाला है ना जब 1 साल बाद। हाँ 5 नंबर 5 हाँ, नंबर पे मीन राशि में अच्छा दे रहा है ना, 5-5 पॉइंट है, तो आगे जाके फर्दर ग्रोथ मिल जाएगी। अगर ये हाँ जिम भी करते हैं थोड़ा बहुत ऊंचा नहीं मिलता जो चाह रहे हैं, हम करोड़ में चले तो जाए तो इसी ऊपर देखो वाली बात है। एक पॉइंट की वजह से ही ये चेंज करेंगे। कुंभ हाँ। में रहते हुए, शनि के कुंभ में रहते हुए ये चेंज कर लेंगे। जी जी और जब सर मीन में आएंगे तो एक अच्छे प्रोस्पेक्ट के साथ में आएंगे। यहाँ बिंदु भी अच्छे मिले हुए हैं अब शनि विश्वा को। जी एक बात और बताइए हमको, जो 30 से 36 साल वाले किस्सा है इसमें क्या होगा? यहाँ तो देखो सपोर्टिंग प्लैनेट बहुत है इसमें। देखो 30 से 36 में ये देखिए कि 30 से 36 में मान लीजिए शनि कुंभ राशि में 30 से 32 के बीच में है, जी हाँ। क्या? अब यहाँ से वीनस को नहीं देख रहा है। बकरी होके देख रहे हैं ना सर, नहीं 10th दृष्टि से। शनि ट्रांजिटिंग शनि, इसको ये देखो कि मतलब जो है शनि की जो दृष्टि 1 3 7 10, ये ना त्रिकोण ना लो। नहीं 10वीं एक पीछे आ जाएंगे एक बकरी होके। एक एक 3 7 10 में कहीं पर भी ये वीनस को टच नहीं कर रहा। अष्टम में नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको तीसरा जाता है तो अष्टम सर में। अब बकरी इसके बाद जो है जब ये मीन में जाएगा 32 से लेकर के 35 के बीच में, तो मीन में जाने पर भी जो है ये शनि शुक्र को कहीं से 1 3 7 10 दृष्टियों से नहीं देख रहा। जी मैंने बताया था ना, लॉस तब होगा ना, लॉस किसका होगा? लॉस होगा अच्छा, जब वीनस का। अष्टम। वीनस माने धन। हाँ हाँ तो इसको वीनस को देखना चाहिए ना, या तो वीनस के ऊपर से गोचर करे, या वीनस को थर्ड दृष्टि से देखे, सप्तम दृष्टि से देखे, या दसम हाँ दृष्टि से देखे। तो इस गोचर में देखिए 30 साल में वही आ गया, 30 से 32 साढ़े 32 तक कुंभ में ही रहा। हाँ। जी तो यहाँ पर 1 3 7 10 भाव निकालिए। दृष्टि हाँ नहीं नहीं दृष्टि नहीं पड़ रही तो शुक्र ये पर। हाँ, ये जो है यहाँ पर वीनस जो है वो उसके नवम हाउस में है, जी ठीक है ना। जब मीन राशि में गया तो वीनस अष्टम में आ गया, तो अष्टम भी कोई दृष्टि नहीं है, 1 3 जी 7 10 में आता। अब जी जब ये जाएगा मेष राशि में, जी शनि जब मेष राशि में जाएगा थर्ड उसमें, यानी 35 से और उसके आगे वाले 37 वाले में, तो एक तो शनि केतु से मिलेगा, ठीक है जी ना। एक बार बताइए, जो वक्री शनि के पीछे की तरफ चलेगा थोड़ा दूर, क्योंकि नहीं पीछे कोई चलेगा, वक्री ग्रह नहीं है, नहीं चलता नहीं है, केवल देखता है पीछे की तरफ देखता है ना। कि हाँ पीछे देखेगा, आगे चलेगा नहीं। अच्छा, चलता तो हमेशा 37 में आगे ही आके है। फिर चेंज करेगा, 37 में हैं? आके फिर चेंज करेगा केतु, जब केतु के पास से गुजरेगा तो। हाँ, जब केतु के ऊपर से गुजरेगा तो शनि को झटका लगेगा, और हाँ उसी समय ये सप्तम दृष्टि से वीनस को देखेगा। फिर क्या करेगा उस समय, क्या करेगा? पैसा का नुकसान तो करेगा। उस समय नहीं, उस समय जो है कि इसको जो है रिटायरमेंट लेगा ये सर्विस से, तब तो तक कै कहता साल का है हो जाएगा। इतना पैसा कमा लूंगा कि मैं छोड़ दूंगा, फिर काम करूंगा बिजनेस। नहीं तो ये तो बहुत छोटे हो अभी 29 हाँ छोटा है छोटे अभी। तो 37 साल के हो जाएंगे, 37 38 साल के, तो नेवी में 37 38 साल का तो होता ही है नहीं, रिटायरमेंट। नेवी वाला नहीं है, ये दूसरा है, ये ये छोटा कॉलकॉम में वाला। है, ये आईटी अच्छा, सेक्टर का है। तो ये इसको उस समय कुछ न कुछ दिक्कत आएगी। शनि हाँ केतु से मिलेगा, शुक्र लेकिन को देखेगा। सर जी 1 नंबर में शनि ने फिर 5 नंबर दिए हैं। नहीं फिर वो तो तो कुछ ठीक है, शनि ने 5 नंबर दिए हैं, सर शनि पर को गुरु 5 देख नंबर मिले, तो शनि जो है और प्रबलता से काम करेगा। देखिए, हो शनि सकता है का केतु सर है गुरु भी तो देखता है मिश्रा सर। जी, सर शनि गुरु भी तो केतु है, देखेंगे कोई सर। नई चीज बना सकता है ना, केतु है, केतु का कोई चीजें बना देने तैयार कर दे केतु, कुछ। ये गुरु नहीं, गुरु जो है ट्रांजिटिंग गुरु उस समय कहाँ होगा?
37 साल में मान लीजिए ट्रांजिटिंग गुरु अष्टम में आ जाएगा, छठे भाव में, तो वृश्चिक में आ जाएगा। और छठे भाव में मंगल को देखेगा। मंगल गुरु को जब दृष्टि एकादश देता है तो कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है। हेल्थ तो जो वाइज नेटल परेशान रख रहे हैं। पर जो नेटल का गुरु है सर, वो तो शनि केतु को देखेगा ना, कॉम्बिनेशन को। नहीं, शनि केतु जी को नेटल गुरु देखेगा तो मतलब जो है मॉडिफाई करेगा उस चीज को, पर लेकिन डैमेज उसमें रुकेगा अगर ना, डैमेज तो होगा ट्रांजिटिंग पर रोके। नहीं तो वो मतलब चेंज कुछ होगा, चेंज होगा, हो सकता है कुछ माने फैमिली में दिक्कत हो सकता है वहां पर माने वीनस पंचम हाउस में है, हो सकता है कि उस समय कोई प्रेगनेंसी आ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ न कुछ होता जरूर है। क्योंकि सर अब वो D9 के अंदर मेष जी राशि में गुरु, राहु, सूर्य, शुक्र बैठे हुए हैं सर। हाँ, देखिए 3 ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु, राहु, शुक्र, सूर्य। तो अब यहाँ D9 में भी देखिए, उसको यहाँ बचा। कमजोर, हाँ, सबसे कमजोर यहाँ पर है शुक्र, क्योंकि शुक्र साथ मंगल की गुरु बैठा राशि हुआ में है। है, गुरु अपने मित्र की राशि में, सूर्य अपनी उच्च की राशि में है। तो मेष राशि में जब ये ट्रांजिट करेगा तो इसके मैंने जो है वीनस यहाँ सबसे कमजोर है, तो वीनस पर कोई न कोई बात आएगी। प्रॉब्लम आ सकती है, पत्नी पे मान लीजिए परेशानी, बच्ची बीमार हो सकती है। मान लीजिए वाइफ की कोई सर्जरी हो गई तो उसमें पैसा खर्च हो गए लाख रुपए, हाँ वो हो जाता है। है ना। पैसे का नुकसान हो सकता है, दूर दूर जा सकते हैं, पता लगे एक फॉरेन चला गया, एक को यहाँ हाँ रहना हाँ, पड़। वो उस तरह का हो सकता है। डिफरेंट टाइप है ना कि आप इस समय 2 तो साल के लिए अभी कर टाइम है, अभी के लिए उसके लिए अभी जो मीन का जो है, मीन में इसका गोचर है, उसको जरा फल होगी बढ़िया, इतने अच्छे बिंदुओं के साथ में है। आगे तो ठीक ही दिख रहा है। ये हाँ, सुप्रिया अभी देखिए तो सब, ये मेरी बेटी क्या हुआ कि सर्विस चेंज कर रही है सर। ये हाँ जी, मेरी बेटी सर्विस चेंज कर रही है, उसने रिजाइन दे दिया पहली सर्विस से, हाँ दूसरी जी, सर्विस में ज्वाइन कर रही है वो तो एक तो क्या अच्छा है है। कि हाँ करे या नहीं करे और कब ज्वाइन करे सब ये। नहीं, ज्वाइन चाहे जब कराओ, शनि का जहाँ पर मतलब जो है शनि का गोचर कुंभ हाँ राशि में कोई प्लेनेट है। डेट ऑफ बर्थ है उसके सर, सुप्रिया जी। चलो डाल दो। हाँ, चलिए 5 फरवरी 1979, 1979 शाम का टाइम है 19:35, 1935 राजस्थान अलवर। उसने वहां रिजाइन दे दिया उसको, अब वो ज्वाइन करना है। क्या? पहली सर्विस से उसने रिजाइन कर दिया, दूसरी सर्विस को ज्वाइन करना है उसको। वो एमएनसी कंपनी है क्या जो दूसरी हाँ, सर्विस? नहीं, दूसरी जो सर्विस है वो गवर्नमेंट की है, वो यूके में है, यूके गवर्नमेंट की सर्विस है, पहले वाली तो प्राइवेट थी। ओह अच्छा अच्छा, फिर थोड़ा सा ठीक है क्योंकि केतु अभी 5 नंबर में आ जाएंगे अगले साल। नहीं, अभी ज्वाइन कर रही है वो, अभी अभी 31 अगस्त को लास्ट डे है उसका। ज्वाइन करने का। नहीं, रिजाइन करने का, ज्वाइन सितंबर में करना है सर उसको। सर राहु के ऊपर जब केतु आते हैं तो मतलब कंप्लीट हो जाता है, तो उससे क्या फल होते हैं चेंज सर? चेंज होता है, फिर एक नया साइकिल स्टार्ट होता है, कोई ना कोई चेंज होता है, बड़ा चेंज होता है। प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में सर? हाँ, सब जगह पूरा कहीं न कहीं कोई न कोई चेंज जरूर होता है। अब देखो केतु, शनि और केतु का संबंध ट्रांजिट में बन रहा है, ट्रांजिट का शनि केतु के ऊपर से गोचर कर रहा है, लगभग उसी डिग्री पर है, लगभग उसी डिग्री हाँ, पर है। 25 तो डिग्री पे है अभी। हाँ, उनको जो है रिजाइन कर दिया है। अब इसके बाद जो है टॉरस में आया है बृहस्पति, और शुक्र से अभी कोई संबंध बन नहीं रहा अच्छा खासा। तो अभी तो जनवरी मुझे में लगता है जो है कोई बहुत भाई अच्छा गवर्नमेंट चेंज जॉब। नहीं दिख रहा है, अच्छा चेंज नहीं है। वैसे भी देखो 23 पॉइंट मिले हैं 26 से 23 में, पिछले जो रहे होंगे अभी भी 23 ही पॉइंट में है। आगे जाकर शायद कुछ कुंभ मिल राशि जाए। में 23 बिंदु है। हम्म। और मीन में जब अभी मीन में जब जाएगा तब तो भले ठीक हो, लेकिन अभी तो थोड़ा ठीक है, आगे जाके फिर गड़बड़ कर रहा है। अभी दिक्कत है मीन में सर जी, जो है। राहु केतु तो विदेश ही बता रहे हो, विदेश में ही है ये तो। हाँ, विदेश में है ना। विदेश में ही है जी, हाँ जी।
ट्वेल्थ लॉर्ड वैसे भी बैठा तो कर्म स्थान में है ना, ट्वेल्थ अब लॉर्ड। देखो अभी केतु पैसा वहीं से, शनि का गोचर केतु के ऊपर से ही हो रहा है। इसीलिए जनवरी रिजाइन में किया। जनवरी में गुरु हो जाएगा ना, इधर आगे जाके वक्री कब होगा? और फिर वैसे भी 5th और 12th हाउस अक्टूबर के में। लॉर्ड गुरु चंद्रमा की। अक्टूबर में हो जाएंगे ये वक्री तो अक्टूबर जुपिटर। में जाकर के जब गुरु वक्री होंगे तब बाहर का पैसा मिलना चाहिए, हाँ विदेशी नहीं, पैसा। अक्टूबर में जो है इसको मिलने लगी सैलरी, वही विदेश का पैसा आने लगेगा चंद्रमा के पैसा आने राशि लगा। में गुरु ठीक है, पड़ा क्या है। ज्वाइन कर लें, अक्टूबर में ज्वाइन करें। नहीं सितंबर में, अब तो क्या है, सितंबर में ज्वाइन करना होगा सब इसको। उसका ठीक है, कर लें अक्टूबर में अच्छे। पैसा आ जाएगा ना। 31 हाँ अगस्त सर, इसकी लास्ट डे है सितंबर जो में रिजाइन करने की। नोटिस हाँ। सी हैज बीन सबमिटेड नोटिस सर, अच्छा, नोटिस सर्व कर दिया इसने। हाँ तो ठीक है, नोटिस बढ़िया है। पीरियड में तो है। शनि केतु का है तो वो तो कराएगा स्वेच्छा से, या तो छोड़ दो या फिर ये छोड़ा देगा। हाँ और वैसे भी सर जी कि 12th हाउस का लॉर्ड 10th में है, तो विदेश से तो कर्म का विदेश से ही संबंध। आएगा, विदेश से ही आएगा। देश से पैसा तो कर्म ये विदेश सितंबर का में है। कब ज्वाइन करे सब, ये सितंबर में कोई सितंबर डेट? में तो सूर्य जो है आ जाएगा कन्या में। हाँ तो ये फर्स्ट वीक में ज्वाइन करना चाहती है सब, ये 2-3 तारीख के आसपास। हाँ तो उस समय तो रहेगी कौन, देख देखिए ले सिंह चंद्रमा राशि, में, अमाउंट 2 तारीख को तो चंद्रमा की अमाउंट। राशि में देख लो, अच्छा कर्म में ज्यादा पॉइंट है, उसी दिन ज्वाइन कर ले। सूर्य के सिंह राशि में रहते हुए ये ज्वाइन कर लेगी। नहीं तो सिंह राशि में जब होगा और रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए जिस दिन, वो देख लीजिए वो कैलेंडर में दिन देख मुश्किल लो की तो जाती ज्वाइन। हाँ बस। हाँ, चीज सर, रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि 10वें जो है ये 10वीं में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में अपने रोहिणी का नक्षत्र है में बैठना। तो हो सकता है कितने नक्षत्र मिला हो, मिल जाएगा ना, ऐसा अपने 15 बताए तारीख से पहले दूसरा। पहले, जी 15 तारीख से पहले पहले। और क्योंकि 15 तारीख तक तो उसने रहना ही है अपने ही अपनी ही राशि में, सिंह राशि में सूर्य ने। और उससे पहले चंद्रमा का कोई भी नक्षत्र रोहिणी में से, रोहिणी हो रोहिणी तो बहुत अच्छी 29 रोहिणी बात है। छोड़ के दूसरा नक्षत्र पकड़े ना, सेकंड नंबर के संपत नक्षत्र में चली जाए। वो जो भी जो, नहीं 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 नहीं, वो अपने नक्षत्र से भी, जन्म नक्षत्र से भी ठीक रहता, तो वो ठीक है समय। नहीं तो सितंबर के कौन सी तारीख आएगी सर ये? नहीं तो आप देख लीजिएगा गूगल में, इस समय मैं आपको कह नहीं सकता, या आप मुझे फोन करना क्लास के बाद तो मैं देख चेक करके बता दूंगा आपको। हाँ अखिलेश जी बोल रहे हैं ना? सर मेरा सिर्फ संदीप प्रश्न जी। एक और है। संदीप हाँ जी, मिश्रा। हाँ सर ठीक है सर। सर मेरा प्रश्न इसमें ये है कि जब शनि जब मीन राशि में आएंगे तो जी, केतु भी तो उनको देख रहे होंगे ना सर, जब भी तो प्रॉब्लम करेंगे ना सर फिर। मीन राशि में शनि केतु जब आएंगे तो अभी मीन राशि में शनि जब तभी आएंगे जब केतु सिंह में चले जाएंगे, लगभग आगे पीछे। जी सर, मतलब मेरा ये था कि सर केतु तो अभी कन्या राशि में बैठे हुए हैं ही, और शनि भी केतु के ट्रैप में है। तो जैसे ही शनि फ्री होंगे केतु से और मीन में जाएंगे, इसमें 12th राशि में जाएंगे, हाँ तो हाँ अगेन केतु केतु उनको हिट करेगा सर वहां से हाँ, प्रैक्टिकली। केतु हिट करेगा, लेकिन उसमें वो थोड़ा पीरियड होगा, केतु भी 25 में ही जाएगा। नहीं, वहां जाकर भी थोड़ी परेशान रहेगी, खुश नहीं रहेगी, और जा तो रही है। वहाँ देखो गवर्नमेंट का है ये जो है, खुश नहीं दिक्कत रहेगी, तो शनि आएगी। वक्री है। और मुझे, और शनि और गुरु का हालांकि देखो इंटरचेंज है, शनि बकरी है, शनि बकरी है तो जो गुरु शनि का शनि बकरी इंटरचेंज है जैसे सर। हुआ वैसे जो है देख चेंज कर दिया। गवर्नमेंट के लिए कोई खास प्रॉब्लम इंटरचेंज नहीं है, आप कर दीजिए। हाँ देखिए, सूर्य मंगल गुरु ये सब आमने इंटरचेंज सामने है, हैं, तो जॉब ये गवर्नमेंट इंटरचेंज के है। लिए बहुत अच्छा है। नहीं, गवर्नमेंट के लिए बस केवल मुहूर्त देख लीजिए, बहुत क्या देखना। 3 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर को हस्त मुहूर्त के लिए हम तो ये समझते हैं कि जो आपका वो है, क्या कहते हैं, अवकड़ा चक्र, अवकाड़ा चक्र, घात चक्र देख लीजिए। घात चक्र में घात वो चक्र। दिन नहीं होना चाहिए, खत्म बात हो गई। बस और क्या। हाँ, मोटा मोटा यही है बस, और क्या। घात और चक्र देख चंद्रमा, लीजिए, घात चक्र में वो दिन नहीं होना चाहिए, वो राशि वो नहीं होना चाहिए, तिथि और नहीं होना चंद्रमा, चाहिए। चंद्रमा अपना घात चक्र को 3, कैसे 5, देखते हैं 7 सर? नक्षत्र में ना हाँ? हो। और चंद्रमा 3, 5, 7 नक्षत्र में ना हो। सर नमस्कार सबको, सबको हाँ जी, नमस्कार। बोलो बोलो। नमस्कार। एक्चुअली थोड़ा सा निवेदन ये है कि हम किसी को बड़ा छोटा नहीं कह रहे, हम लोग प्रमुख रूप से मिश्रा जी को सुनने के लिए क्लास में आते हैं। तो हाँ आवश्यक हो तो सभी लोग बोलें,
क्योंकि फिर वो एक पता नहीं अंग्रेजी का वर्ड इरिटेट होने लगता है। तो मैं क्षमा के साथ कहना चाहूंगा कि आवश्यकता हो तो माइक ऑन रखें, क्योंकि एक के बाद एक वॉइस जब होती है तो फिर वो उतना फ्लो रुक जाता है। अच्छा आ, अच्छा, मैं आजकल वो किसी हाल को आना। आरोप नहीं लगा रहा, भाई लेकिन गड़बड़ा मैं रहे ऐसा कह हैं, रहा हूँ। ज्यादा बोलने लगे लोग, एग्री तो बोलिए। एग्री, आपकी बात से एग्री। जब कोई बात हो तो आप उसको ऑन करिए, आपके पास अपने हाथ में है, और बार बार कोई कहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जी बोलिए सब लोग। देखिए, आप इसको इसको मुहूर्त में पंचांग में देख लें। पंचांग में एक और देखो, चंद्रमा जो है जिस दिन चंद्रमा के अष्टक वर्ग में ज्वाइन करने के लिए हम बता रहे, चंद्रमा के अष्टक वर्ग में मिथुन राशि में 6 बिंदु मिले हैं और तुला राशि में 7 बिंदु रखे हैं। चंद्रमा जिस दिन मिथुन या तुला राशि में हो उस दिन ज्वाइन कराएं। चंद्रमा जिस दिन मिथुन या तुला राशि में हो उस दिन ज्वाइन कराएं। मिथुन और तुला राशि में। हाँ, दिन को ठीक है सर। क्योंकि मिथुन में उसको 6 बिंदु मिले हैं उसमें 8 बिंदु मिले। और यहाँ पर पूरे 8 मिले हैं। हम्म। तो ये मुहूर्त है, इसीलिए इसका अष्टक वर्ग का मुहूर्त में यही उपयोग है कि हमें चंद्रमा, चूंकि चंद्रमा सबसे फास्ट मूवर है, मुहूर्त में चंद्रमा का जो है वही विचार सर्वाधिक माना जाता है। तो चंद्रमा गोचर में जब जिस दिन जो है मिथुन राशि में या तुला राशि में हो उस दिन आप ज्वाइन करा दें। क्योंकि चंद्रमा ट्रेवल का कारक है, तो ट्रेवल तो आजकल हो ही रहा है और विदेश में ऑलरेडी है, तो वो ऊर्जा उसकी कंज्यूम हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन जब कोई सा भी हो, मीन कोई राशि में फर्क नहीं आए, पड़ता। मीन राशि, हाँ मीन राशि में जब आएगा ना, तो उस समय थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कैसी दिक्कत आएगी? हेलो, मीन राशि में। आवाज आ रही है मिश्रा जी? हाँ जी, आ रही मिश्रा जी, इसमें हमें लगता है मिथुन वाला ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो है। लाभ भाव में पड़ी मिथुन राशि। हाँ, मिथुन लाभ भाव में पड़ी है, तो मिथुन में जब हो तब ज्वाइन करें। हाँ, तो और ज्यादा लाभ राशि में मिलेगा। मीन राशि में जब, देखिए मीन राशि में जब जाएगा ना, तो कन्या राशि को शनि देखेगा। केतु की सप्तम दृष्टि नहीं होती है। हाँ, जी केतु की सप्तम दृष्टि अभी है, केतु पंचम दृष्टि जो अभी कुंभ राशि पर पड़ रही है। जी। मीन राशि में केतु का इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो इसलिए जो है उस समय आप ज्वाइन कराएं। सूर्य जब सिंह राशि में हो और चंद्रमा मिथुन राशि में हो उस समय ज्वाइन कराएं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चलेगा अच्छे पैकेज के साथ में। सिंह राशि में तो अभी तो मिथुन में चल रहा है ये कर्क, 1-2 महीने बाद में कर्क इसको में जाएगा, अगस्त में कर्क में जाएगा। ये 15 अगस्त सितंबर को तक। कर्क में चला जाएगा। जी। तो 15 सितंबर तक रहेगा कर्क में, 15 सितंबर से सिंह में चला जाएगा, तो 15 सितंबर के बाद ज्वाइन कर लें किसी दिन। अच्छा अच्छा। एक बात बताइए, यहाँ पर एज फैक्टर नहीं होता है क्या? कितनी एज तक है सरकारी नौकरी मिल जाती है? नहीं, वहाँ गवर्नमेंट का रहता है ना जी, गवर्नमेंट उनका अपना है। अमेरिका में है ना, ये स्टेट्स नहीं, में है। लंदन में, यूके, ब्रिटिश में है सर, ब्रिटेन में है। अच्छा ब्रिटिश, अब तो सरकार चेंज हुई है, देखो कहीं मूड चेंज ना हो जाए। नहीं देखो, 79 बॉर्न है ना, तो कितनी उम्र हो गई अभी उसकी? अरे 21 और 45। 21, 45। वहाँ नहीं, वहाँ ये काम नहीं 45। करता। 45 है, 45। 45 मिश्रा जी ईयर्स। 15 सितंबर तक रहेगा सिंह राशि में। 15 सितंबर के बाद तो हाँ वही, अभी 15 जून से 15 जुलाई तक जो है वो मिथुन में है कि कर्क में इस समय? कर्क में हो एक जाएगा। मिनट। नहीं मिथुन में, कर्क में जाएगा ना, फिर क्या कहते हैं, फिर वो हाँ 15 अगस्त से और 15 सितंबर तक सिंह राशि में रहता है। सिंह में हाँ फिर कन्या में वही। चला जाएगा। सर जी, केतु भी तो रहेंगे, केतु की दृष्टि पड़ जाएगी चंद्रमा पे 3 और 7 राशि में। नहीं, केतु की चंद्रमा पे पड़ने तो मंदिर के ऊपर आ सकता है कोई इफेक्ट, बाद बाकी शनि पे तो नहीं पड़ नहीं, रही है। हाँ हाँ, शनि पे नहीं, लेकिन तो शनि कारक है मदर ना से दूर जा ही नहीं, मदर से दृष्टि पड़ रही है तो क्या हुआ? दूरी है, मदर से दूरी है। हाँ, मदर वो से दूरी विदेश बन में है, गई और मदर से बढ़ दूरी जाएगी बन। बस। बस। चंद्रमा का अपना रोल पूरा हो गया। जी। एक जरा देखो किसका फोन आ रहा है, आज पूरा डिस्टरबेंस हो गया। सूर्य चंद्रमा राहु, दशमांश में भी उनका सूर्य उच्च का हो गया चंद्रमा का। जो मैम मेरी डॉटर का लगा था उसकी जॉब के लिए सीए कंप्लीट होएगा तो।
बताइए, केजी गुप्ता सर जी लगा देते हैं। राजेश बोल रहा हूँ। हाँ राजेश सर जी प्लीज बताएं, क्या नाम है आपके बेटे का? डॉटर है सलोनी गोयल। अब किसका लगना है? मिश्रा जी, हाँ जी। अरे हमारा कब उठाओगे बिस्तर से? अरे जी मैं अब तो वैसे काफी डेट राहत होगी। डेट है 15/11/2000। अभी अब राहत तो कहाँ काफी है? राहत होगी। कहाँ अभी वो जो है वाकर कहाँ छूटा? बृहस्पति आ गया टारस में, लगन की डिग्री पे आने दो, और हो टाइम जाएगा। है मॉर्निंग हाँ 2000 10:02। लगन के डिग्री, लगन तो 6 है ना? 6 डिग्री, टाइम 6 नंबर पे है ना, 10:21 त्रिकोण में आया ना, मॉर्निंग। त्रिकोण में। हाँ टाइम 21 लगन को देख रहा है, मजबूत करेगा। नहीं, गुरु देख रहा है ना। जयपुर। तो गुरु तो अच्छा करते ही है। हाँ तो कहाँ अच्छा कर रहे हैं? कभी लग्न से को आए देख हुए रहा, हैं। करेगा करेगा। अभी केतु वहां पर बैठा है, नर्वस सिस्टम में दिक्कत कर रहा है, केतु हटने दो, गुरु को आने दो, वहां ठीक हो जाएगा। इसमें क्या देखना भाई? सर इसमें ये है कि इसको जॉब या अभी जैसे सीए का दिया इंटर का वो हो जाएगा, और आगे जॉब का कैसे रहेगा? जॉब अभी शुरू किया है क्या? नहीं नहीं नहीं, किया नहीं है। कब केतु सबका लगेगा? जॉब छोड़ा रहा है। क्यों मिश्रा जी? हाँ जी। केतु काफी लोगों का जॉब छोड़ा रहा है। 6 नंबर में केतु, चल अरे रहा बड़े बड़े, अभी है, कल देखिए आज बहुत। ही एक, अभी ये आप बताए, ग्वालियर से एक बंदा आया अभी यहाँ हमसे मिलने, पहले वहाँ नरवल माता था, अभी वो हमने का नरवल छोड़ दिया, तो ग्वालियर से भी यहाँ आज आया सुबह। उसका हाँ भी शनि केतु का संबंध बन रहा है, लेकिन वहां पर गुरु और चंद्रमा का भी है, हाँ, और इस शुक्र भी वक्त कनेक्ट हो रहा है, तो एक अच्छे प्रोस्पेक्ट के लिए चेंज कर रहा है वो। अच्छा। अभी देखो क्या है यहाँ कि पर सीए जॉब इंटर में का भी, दिया है। देखो अभी वैदिक से जॉब पहले देखो, जॉब पहले देखनी, पूरा सिस्टेमेटिक से देखो यार, कुंडली जब भी देखो, ये नहीं एकदम बीच बीच से खड़े हुआ। तो ये बीच में मेल से है मत कि देखो, फीमेल? पूरा देखो, पूरा ये सिस्टम मेल से है, चलो। मेल है कि फीमेल है फीमेल? कि मेल है? ये फीमेल। किसने डाली कुंडली? फीमेल बोल रहे हैं। राजेश जी ने डाली है, फीमेल है। अच्छा देखो, अब इसमें पहले ये देखो कि वैदिक से थोड़ा सा पहले इसको देखो कि लग्नेश जो है वो एक अष्टम में बैठा है, भले ही उच्च का हो, लेकिन ये एक नोट कर लें, जब भी लग्नेश अष्टम में जाता है तो एक एक नेगेटिव पॉइंट कहीं न कहीं से वो देता है, एक चीज। दूसरा ये है कि केंद्र में जो है कोई एक पापी ग्रह, एक शुभ ग्रह है, ये भी चलो ठीक है। अब हमें देखें योग कौन कौन से पड़े हैं। सर शनि भी तो है त्रिकोण केंद्र में। हैं दो, शनि, शनि और मंगल दो पापी हो गए, एक चंद्रमा हो गया, हाँ। और त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह है नहीं। कहीं न कहीं इस बंदे को संघर्ष तो करना पड़ेगा कहीं न कहीं लाइफ में, किस, चाहे वो हेल्थ को लेकर को हो, चाहे और फाइनेंशियल मैटर हो। और उसके बाद अभी देखते हैं कि देखिए शुक्र इसका बकरी है, शनि भी बकरी है। और शुक्र बकरी होकर के मंगल की तरफ आ रहा है, वैसे शुक्र जो है बुध के साथ में है। जी अब इसको प्रोफेशनली देखते हैं। छठे का स्वामी जो है वो कहीं दशम से संबंध बन रहा है, जी बन रहा है 11 से। बकरी तो हो इसको गया। सर्विस करनी है। एजुकेशन जरा देख लेते हैं, बुध शुक्र के त्रिकोण में शनि है, तो ये टेक्निकल एजुकेशन इसकी होनी चाहिए। सीए किया है। सीए और कर रही है इंटर। तो सीए के पहले कुछ किया होगा ना, ग्रेजुएशन तक तो कुछ हाँ किया होगा। ग्रेजुएशन हो गया, हाँ बीकॉम। हाँ बीकॉम किया है। सूर्य बुध। हाँ। अच्छा एक और चीज, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि 11th हाउस में जब भी बुध होता है अपनी शुक्र या गुरु की राशि में, तो वो कॉमर्स देता है, वो सब्जेक्ट कॉमर्स का चयन करता है। अब देखो सीए का सीधा सीधा संबंध है, शुक्र बकरी होकर के आ रहा, मंगल के साथ मार्केटिंग भी होती है, बुध शुक्र सूर्य का एक संबंध भी है, बृहस्पति उच्च का है, शनि के त्रिकोण में है, प्रोफेशन भी उसी के तरीके से है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इसको सर्विस करनी है कि इसको माने अपना बिजनेस करना है।
तो 6 और संबंध बन रहा है, 6 और 10 का एक संबंध बन रहा है, तो इसको किसी के साथ में किसी बड़े उसमें काम करना, सर्विस करनी है। अभी फिलहाल देखिए शनि का गोचर जो है कुंभ राशि से हो रहा है, और अभी शनि का पहला ही राउंड है, मैं लगता है। एज क्या है हाँ इसकी? 21 साल की है। 21। हाँ, अभी पहला राउंड है, तो पहले राउंड में अगर शुक्र से मिलता है कहीं, तो अभी शुक्र से नहीं मिला, तो अभी कहीं कुछ है, अंडरशिप में कुछ काम तो कर रही है। हाँ, अभी कुछ नहीं कर रही, अभी इंटर का दिया है, पूरा सीए हुआ नहीं। नहीं तो किसी इंटर्नशिप में कुछ पैसा नहीं मिल रहा इसको? नहीं, इंटर्नशिप हुई नहीं स्टार्ट, अभी सीए का दिया ही है, मतलब अभी सीए किया है? पढ़ाई खत्म सीए हुई किया नहीं है, सीए इंटर का। ये इंटर हुआ रिजल्ट है? आना बाकी है हाँ, अभी सब। अभी बाकी है। अभी रिजल्ट, अभी तो इंटर हुआ है, तो अभी तो 2 साल और लगेंगे, फिर रिजल्ट हाँ आएगा। हाँ नहीं, 12 तो तारीख को रिजल्ट आ रहा है देखिए सर इनका। हाँ, शनि का अब देखिए इस समय गोचर में केतु बुध को कहीं पर प्रभावित नहीं कर रहा है, इसलिए रिजल्ट तो इसका ठीक आ जाएगा। रिजल्ट अगर बुध और केतु का संबंध अगर कहीं बनता है तो रिजल्ट फिर दिक्कत आती है, रिजल्ट में कहीं बैक लगता है, कहीं कुछ लगता है, रिजल्ट तो ठीक आ जाएगा। जी। आगे ये सर सर्विस ही बुध करेगी। हाँ सर जी, बुध के आगे केतु है, बुध के आगे केतु। वो एजुकेशन में ब्रेक हुआ होगा, या अभी सीए तक 1 आध साल इसको बैक लगा होगा, क्या बिल्कुल, हुआ? जैसे 2 बार बैक लगा था, मतलब इंटरव्यू का हाँ, ये नहीं हुआ था। हाँ, तो वो है कि बुध बुध के के आगे आगे केतु। केतु है, तो इसमें एक प्रॉब्लम तो है, इसको सीए पूरा एट पार करने में काफी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम अभी जब तक केतु के, अब देखिए बृहस्पति आ गया है, बृहस्पति इस केतु को देखेगा तो ये बुध को सपोर्ट करेगा, तो ये रिजल्ट ठीक आ जाएगा। इधर टारस में रहते हुए, जुपिटर के टारस में रहते हुए जो भी एग्जाम करेगी वो इसका पास हो जाएगा। जब तक बृहस्पति पीछे था, मेष राशि में था, तो बुध से संबंध था, लेकिन उसके जस्ट आगे केतु था। अभी ये बृहस्पति टारस में आया है, तो ये केतु को अपना जो है उसमें प्रभाव में लेगा, तो बुध जो है एट पार जा सकता है। तो दिक्कत तो है अभी इसको, क्योंकि जी शनि कुंभ राशि में है, तो वो भी बुध आलस जैसे कहते हैं, शनि जो है बुध के साथ में होता है या बुध के त्रिकोण में होता है, तो जातक में आलस आ जाता है। आलस का मतलब जितना उसको करना चाहिए, जितना काम या जितनी स्टडी, वो उतना नहीं करता है। दूसरी एक और चीज है कि शुक्र जो है, जो सपोर्ट करता है इसको बुध के साथ में, वो बकरी होकर के पीछे आ रहा है। तो थोड़ी सी दिक्कत तो है कि इसका सीए कैसे हो पाएगा, ये एक अलग की बात है। इंटर हो गया कि अभी नहीं हो पाया? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी ये रिजल्ट आना बाकी है। अभी रिजल्ट आना आती है। देखो भाई, हाँ। रिजल्ट में अभी हमें तो लगता है कि 6 नंबर पे है केतु। अभी संबंध तो नहीं बन रहा है, वो आगे वाला जो है वही हिंडेंस। अच्छा, एक और है कि बुध 29 डिग्री का है, इसको मान लेते हैं कि वो केतु के साथ में ही है। 29 डिग्री का मतलब आ गई है, हाँ इनको किनारे 29-20 का है, तो वो बुध केतु के साथ में ही है। और बुध और केतु जब भी होते हैं तो ब्रेक होता है, एजुकेशन में ब्रेक होता है। छोटा भाई बहन आता नहीं, यदि आता है तो उसको कोई कोई प्रॉब्लम रहती है, सर्जरी हो सकती है या कुछ हो सकता है। छोटा भाई है इसके कोई? नहीं, छोटी बहन है। छोटी बहन, वो ठीक है, उसको कोई हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। अच्छा, हाँ, तो ये है कि आगे चल करके अभी बृहस्पति का गोचर थोड़ा फेवरेबल आ गया है, लेकिन उसी समय शनि का गोचर भी त्रिकोण में है, बुध के त्रिकोण में, तो बुध को थोड़ा सा कमजोर कर रहा है, और जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा मेहनत करे, बृहस्पति आ गया है वहां देखेगा, तो पार हो जाएगा। आगे ये सर्विस अपना करेगी किसी के अंडर में। सर्विस अगर इसको बोलते हैं, जैसे ये अपने हमारे मेरे साथ में ऑफिस आ जाए, वहां पे कुछ करे, बिजनेस को देखे, तो वो भी हो सकता है क्या? बिजनेस भी हो सकता है? नहीं, अब देखो इसमें शनि का संबंध अगर सूर्य से बनता है, त्रिकोण संबंध सूर्य से बन रहा है, ये पिता के बिजनेस में काम बटा सकती है। लेकिन वो चक्कर ये है ना कि शनि जो है बकरी होकर के पिता से दूर, पिता के उसमें नहीं आना चाहती है। ये कहते हैं हम अपना इंडिपेंडेंट करेंगे, जो भी करेंगे। बिल्कुल सही है, यही है। हाँ, वो शनि जो है बकरी होकर के ये से कह रहा है कि नहीं, तुम पिता के साथ अटैच ना हो, तुम अपना इंडिपेंडेंट करो, जो भी करो। राहु तो के अभी पास जाए। गोचर
हाँ जी, अभी गोचर जो है इसका जुपिटर का गोचर फेवर में है, जो इसके रिजल्ट को ऐड पार कर सकता है। और सूर्य ठीक देखो है। नीच का है, सूर्य जो है वो नीच का है, निश्चय। इसकी वजह से थोड़ा सा और जो है दिक्कत है कि नीच इसका भंग नहीं अपना हुआ, जो है। हाँ, तो नीच नीच भंग भंग भी होके तो हो गया है, शुक्र नीच बैठा भंग है, है, शुक्र बैठा है है? साथ में, नीच नीच भंग भंग भी हो हो गया। गया है, कैसे? शुक्र के शुक्र, साथ में? हाँ हाँ, जी। शुक्र सब के साथ बैठा है बैठे हैं। आपका राशि का। नहीं तो शुक्र बकरी होकर के पीछे आ गया तो इसका तो मतलब है सर जी, 50% हुआ। नहीं सर जी, तो 50%। परिवर्तन हो जाएगा बुध और शुक्र में। कहाँ परिवर्तन होगा? अगर शुक्र वक्री होके बुध में जाएंगे। नहीं नहीं, वो परिवर्तन नहीं होता। राशि थोड़ो बदलेगा शुक्र, शुक्र दृष्टि दे। भाव बदलता है। हाँ हाँ। वीनस वीनस बकरी वीनस का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। कारण नहीं का नहीं है, किसी भी उल्टी है, बकरी उल्टी प्लेनेट का एक कर्म एक्सचेंज इसलिए नहीं होता है कि प्लेनेट राशि नहीं बदलती, केवल भाव का फल उसका बदलता है। वो यहाँ पर शुक्र जो है वो कन्या राशि का फल थोड़ो करेगा, हाँ हाँ। दसम ये भाव अजय का सर फल ने बताया दसम था। भाव का फल करेगा। जी जी जी। तो अब बहुत। हाँ यही है कि बुध हाँ फंसा है तो। मिश्रा जी, जी, हाँ जी, ये राहु 2 में है, जी, वो राहु जब 2 में होता है जी। तो ये सन्यासी की कुंडली मानी जाती है। सन्यासी की नहीं मानी योग, देखो पुराना योग छोड़ दो, राहु जो है वो शुक्र का घर है, सेकंड हाउस। हाँ नेचुरल जोडियक में शुक्र का घर है, और वहां हाँ। जब भी राहु बैठता है तो उसको वांडरर बना देता है। हम्म। लेकिन सन्यास के लिए शनि मंगल और केतु का संबंध होता है तो सन्यास बनता है। राहु सर शनि इसमें के कर्म अपने चंद्र शुक्राचार्य के है पास ना, चले गए तो कैसे होंगे? तो शनि भी चंद्रमा तो को बगल में है, चंद्रमा को है। मंगल भी देख रहा है, शनि भी शनि भी देख रहा है। बगल में है। नहीं, राहु शुक्र की नहीं, राशि में शनि बैठा बगल में है। है तो शनि बकरी होकर के राहु की तरफ आ रहा है तो वो हाँ शनि को, केतु जो है वो शनि को ब्लॉक करता है। राहु तो शनि का मित्र है, राहु तो एक्सटेंशन बढ़ा देता है उसको। वो तो तो ठीक है। डिजायर्स को और नहीं, इनहेंस करता है। ऐसा है राय साहब, यदि मैं हाँ, कुछ कहूं तो राहु जब सेकंड हाउस में होता है तो ऐसा संभव है कि ये वो पैसा जातक रहता है, घर छोड़ के पढ़ाई भी बाहर करे। हाँ, हवा में उड़ता रहता है आदमी। पैसा बाहर से आएगा। पैसा बाहर पैसा से तो छठे में आए, है ना, पढ़ाई बाहर हो या तो छठे घर में है जन्म ना। स्थान से दूर जाके भाग्य नहीं उदय नहीं, हो। नेचुरल नहीं, राशि छठे जोडियक का घर में है ना। सेकंड, छठे लक्ष्मी घर में का भी तो राहु राहु अच्छा होता है। और मिश्रा जी, एक और है जी, ना कि अगर राहु 3, हाँ, 6, 10, 11 उपचय हाउस में हो तो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता बहुत हाँ, अच्छा, बहुत स्ट्रांग हो अच्छा जाता फल है बहुत करता ही है, जी। स्ट्रांग हो बहुत जाता अच्छा। है। है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, ये जो इसका है 6 में है, तो मतलब ये जो है एबनॉर्मल कुंडली हो जाती है हाँ, जी हाँ, जी राहु। हाँ। और मतलब ये देखो, सब उपचय हाउस है। देखो वो सब बढ़िया है, लेकिन केतु 12th का केतु जो है वो जितना सुख छठे का राहु जितना बढ़िया कर देता है सांसारिक सुख सुविधा के लिए, 12th का केतु उतना ही खराब कर देता है। वो कहता है मोक्ष की तरफ जाओ, संसार की चीजों से विरक्त हो जाता। वो डीलिंकिंग कर देता 12th हाउस से। और छठे घर का चूंकि सप्तम का तो द्वादश है, वहां पर राहु छठे घर में केवल आर्थिक पैसे के हिसाब से ठीक होता है, बाद बाकी फैमिली अफेयर्स के लिए राहु छठे का अच्छा नहीं होता है, क्योंकि नहीं, द्वादश फैमिली में के केतु आता है। और अब नारी को जो हम लोग लेंगे तो जुपिटर से जो है लाभ भाव में राहु है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जुपिटर और से लाभ। आगे चल के ठीक हो जाएगा, ये अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो सर सर इसको 9th छोटी 10th छोटी और जॉब 11th। कराएं। हाँ, शनि राहु छोटी जॉब कराएगा तो पहले तो यही है कि अभी इंटरमीडिएट किए है तो अभी इसको पढ़ने दो, हाँ, अभी जॉब करना सोचो। और जो ठीक है। पढ़ने कर दे सी, लेकिन हमको थोड़ा दिक्कत लग रही है इसमें, अगर ज्यादा मेहनत करे तो ठीक है। ठीक है। मेहनत जो है जिस हिसाब से कर रही है अभी, क्योंकि बुध के त्रिकोण में शनि का है, मकर में रहते रहते इसने 2 परीक्षाएं अच्छी से पास कर रखी।
दशमांश में भी मंगल उच्च का हो क्यों गया भैया, है। इसने जी डाल ये बताएं, मकर में जब शनि था तो इसने जो 2 परीक्षाएं दी उनमें ये पास हो गई। हाँ सर, इसका ग्रेजुएशन हो गया था लेकिन उसका ये इंटर नहीं हो पाया था। हाँ, और कुंभ में आकर के बुध के त्रिकोण में शनि आ गया, और शनि के और बुध के आगे केतु आ गया, तो एजुकेशन के लिए एक बिल्कुल जो है ब्लॉक हो गया। शुक्र जो सपोर्टर था इसको, तो वो जो है क्या हुआ, वक्री होकर के पीछे आ रहा, वो मंगल से अटैच हो रहा है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन लगे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है सर ठीक है। 9th 10th और 11th लॉर्ड साथ में बैठे हुए 11th हाउस में। हाँ, वो मतलब जो है वहाँ सूर्य बैठा है ना, प्रॉस्पेरिटी फादर हाँ। के पास बहुत अच्छी है। जो टूटा था फादर की प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी है, भले ही वो वहां पर तुला राशि का है। हेल्थ इश्यूज होंगे पर ठीक होगा फादर हाँ, को। फादर की जो है प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी है। हम्म। और इसके जन्म के बाद जो है फादर की पोजीशन ठीक ही हुई। जी सर, बिल्कुल सही। हाँ, इसके जन्म के बाद, क्योंकि सूर्य को बुध मिल गया, और पीछे बकरी शुक्र है, तो आगे पीछे अच्छा, ये फैमिली में कोई 2 शादियां हुई हैं क्या? हेल्थ इश्यूज। नहीं सर। अच्छा, चल। सर दो वो शादी कैसे मतलब, देखा, हाँ वो जी, कैसे देखा फिर आपने, दो वो शादियों कैसे से देखा? मतलब कैसे? किसी के मतलब, फैमिली अच्छा में, सेकंड मैरिज? हाँ 2 शादियां किसी की नहीं, जैसे कोई लोग एक नहीं शादी होती है, एक और कोई मतलब अपना रख लेते हैं कभी कभी, या नहीं मतलब नहीं जो है। नहीं नहीं। सर मुझे एक प्रश्न पूछना था, आपने जैसे बताया था जी, जन्म, जैसे आपने नाड़ी से बताया था कि जन्म लेती आगे केतु मिलता है, हाँ, तो लगन से चेक करेंगे या गुरु से चेक करेंगे? जैसे जो किसी की डेथ होती है या कोई प्रॉस्पेरिटी आती है, वो वो गुरु से लिंक वो करेंगे या मतलब लगन वो से करेंगे? देखेंगे। हाँ, वो दोनों से देखा जा सकता है। सेकंड हाउस फैमिली का है, केतु जो है वो इंड है। लग्न के सेकंड हाउस में अगर केतु होता है, तो भी फैमिली में, अपनी में नहीं है तो ननिहाल पक्ष में कोई डेथ होती है। और अगर जुपिटर से सेकंड में है, तो भी मैंने ये होता है। जुपिटर जीव कारक है, तो केतु इंड करता है, तो जीव का इंड, किसी जीव का सेकंड हाउस में, फैमिली में किसी जीव का इंड होता है, यानी डेथ होती है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए है, तो इसके जन्म के बाद ननिहाल में हो सकता है, नाना नानी में से या किसी की डेथ हुई हो, ऐसा हुआ था क्या? नहीं सर, वहां से ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसके बाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो जिसके सेकंड में कहाँ है सर, इनके तो नहीं है। वो तो बुध के जुपिटर से तो, अब देखो जुपिटर इसमें 23 अंश का है, केतु पीछे है, और हाँ लग्न वही। से द्वादश में है, तो इसलिए वो यहाँ पर फंडा नहीं लग रहा। अब यहाँ बुध से जो है, अब देखो बुध से सेकंड में, तो बुध को ले सकते हैं। ये जो सूर्य गुरु से, को देखना है विनाशक में देखना है या लगन कुंडली में देखना है सर ये? दोनों चीजें देखनी है, लग्न कुंडली में देखो। हम लोग लग्न को देखो, कोई भी सिस्टम आप पढ़ें, लग्न को कभी मत भूलिए। सिस्टम कोई भी पढ़ें चाहे है, लग्न हमेशा जो है वो महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जो है इसको लग्न से भी देखें, और जुपिटर जब नाड़ी देखें तो नाड़ी से जुपिटर से देखें। नाड़ी में जुपिटर से थर्ड हाउस में जो है ये 3 अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, ये मॉडिफाई कर रहे हैं, ये अच्छा है। और सप्तम में कोई नहीं है, 3 7 11 में शनि है, तो ये जो है प्रोफेशनली ठीक है। अभी टाइमिंग में जो है ट्रांजिट उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से है। बाद बाकी ये ठीक, आगे चल के ठीक करेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये कहते हैं कि जैसे आफ्टर 30-35 थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाँ पोर्शन हाँ, आती अब है। ये, हाँ शनि के, जैसे बकरी शनि आया, और शनि यहाँ पर जो है बैठा है मिथुन राशि में, और केतु का पॉइंट जो है ट्राइनल पॉइंट जो है मकर में कर्क में आता है। तो कर्क को जब शनि पार कर लेगा, उस समय इसका प्रोफेशन बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, जैसे मतलब 12th का केतु है तो ये आध्यात्मिक की तरफ बहुत ज्यादा है, मतलब ये हाँ, गीता वगैरह वो पढ़ना वही है सब बताया, बहुत ज्यादा है। वो मोक्ष का ग्रह है, ऐसे को
ये बाई बर्थ स्पिरिचुअल है। हाँ और जुपिटर से पंचम में केतु, तो जुपिटर केतु तो ये बहुत अच्छा माने जो है बनता है, कारक ही बनता है, उसका स्पिरिचुअलिटी का कारक बनता है। और शनि एक बकरी होकर के देख भी रहा, तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहा, सप्तम दृष्टि से केतु को देख रहा, तो ये एक बहुत अच्छा माने स्पिरिचुअल नेचर है इसका। जी। तो अभी आज से जैसे वो आपने रहेगा। बताया अगले कि दिन देखिए, अब हम सोच रहे हैं अगले संडे को चार्ट लगाने से पहले हम लोग जो है वो अष्टक वर्ग जो चल रहा है वो पीछे हो जाता है। अष्टक वर्ग में आप सभी लोग पहले जो हमारे ग्रह हैं उनके मुख्य मुख्य कारकत्वों को जो है पहले समझ लें। तो भिन्नाष्टक में जब मान लो कोई ग्रह भिन्नाष्टक से गुजरता है, जिस राशि में उसमें ज्यादा बिंदु होते हैं, तो वो क्या क्या फल कर सकता है। ग्रह पहले तो अपने कारकत्व के अनुसार फल करता है। जैसे हम मान ले सूर्य है, तो सूर्य पिता का कारक है, पुत्र का भी कारक है, हेल्थ का भी कारक है, कैरेक्टर का भी कारक है, गवर्नमेंट का कारक है, नेम और फेम का कारक है, जीवन में सक्सेस का कारक है, शरीर में हार्ट का कारक है और बोन्स का कारक है। इसी प्रकार से सभी ग्रहों के जो मुख्य कारक कारक हैं उनको अगर हम जान लें, तो जब ग्रह किसी राशि से गुजरता है उस राशि का फल करेगा जिसका स्वामी। जैसे इस समय सूर्य जो है इस समय आपका जो बृहस्पति शुक्र की राशि से गोचर कर रहा है। अब ऐसे मान के चलिए कहीं पर भी शुक्र बैठा है वो आपका एक्टिव हो गया। अगर वो इस समय कहीं न कहीं किसी अच्छे प्लैनेट से कनेक्ट हो रहा है तो आर्थिक स्रोत जो है खुल जाएगा, आर्थिक लाभ दिखाई पड़ेगा। और अगर कहीं वो शुक्र जो है हमारा किसी मैलेफिक इम्पैक्ट में है तो फिर वो हमको खराब दिखाएगा, नेगेटिव दिखाएगा। फिर यही जुपिटर शुक्र की राशि से जब दिखाएगा तो खर्चा दिखाएगा। मान लीजिए शुक्र के दो ही मुख्य जो है वो हैं शत्रु, केतु शक्त मुख्य शत्रु है। अगर मान लीजिए कहीं केतु से शुक्र जुड़ा हुआ है और मान लीजिए इसमें टॉरस में बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो शुक्र एक्टिव हो गया, तो शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन एक्टिव हो गया, तो पैसा कहीं जिसको देंगे वो ब्लॉक हो जाएगा। वाइफ को लेकर के कोई हो सकता प्रॉब्लम हो जाए। वीनस के आगे अगर डिग्री में कहीं शुक्र है तो हो सकता है कि कोई डिस्प्यूट हो जाए मैरिटल लाइफ में, क्योंकि शुक्र जो है वो मैरिज लाइफ का भी कारक है। तो उस समय हम देखेंगे कि अष्टक वर्ग में मान लो 8 बिंदु लेकर के कोई प्लैनेट गोचर कर रहा है। सूर्य ही जैसे मान लो 8 बिंदु लेकर के गोचर कर रहा है, अपने इसके अष्टक वर्ग में इसको अच्छे बिंदु मिले और 8 बिंदु वाली राशि से गोचर कर रहा है, तो अब ये निश्चित मान के चलिए कि पिता को लाभ हो सकता है, नेम और फेम मिल सकती है, गवर्नमेंट से हेल्प मिल सकती है। अगर छोटा है बच्चा छोटा है तो पिता के लिए एक अच्छा माने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा दिखाई पड़ेगा। हेल्थ अच्छी होगी, अगर कोई बीमारी है तो रिकवरी शीघ्र हो जाएगी। और 4 से नीचे बिंदुओं से जब भी कोई प्लेनेट गोचर करता है उसको देखेंगे ग्रह के विन्यास्तक वर्ग में, जिस राशि में 4, 3, 2, 1 बिंदु हैं, जब भी वो ग्रह उन राशियों में गोचर करेगा तो निगेटिव फल करेगा। निगेटिव करेगा क्या, उसके जो कारकत्व हैं। सूर्य मान लीजिए है निगेटिव 3 बिंदु से गुजर रहा है तो सूर्य या तो पिता को नुकसान करेगा कोई, या हेल्थ खराब कर देगा, बोन्स में कोई दिक्कत आ सकती है। वो हमारी देश काल पात्र के अनुसार काम का 60 साल से ऊपर का है तो हम कह देंगे भाई किसी ज्वाइंट में पेन हो सकता है, कोई पसली में दिक्कत, हड्डी में दिक्कत हो सकती है। अगर नेटल में प्रॉमिज है, मान लीजिए सूर्य और मंगल आमने सामने हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो कारकत्व को, सही कारकत्व हम कब इसको पिकअप करेंगे, ये असली चीज है। ब्लेंडिंग जो है वो मुख्य चीज है कि कौन सा ग्रह किसके साथ में किस समय कौन सा कारक जो है उसका एक्टिवेट हो जाएगा, ये इसकी मुख्य कला है। तो हमें कारक पता होना चाहिए। जैसे मान लो राहु अगर है तो राहु जो है क्या करता है, राहु सांसारिक सुख सुविधाओं की तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा और दिन में डी ड्रीमिंग कर देगा, डे ड्रीमिंग। वो दिन में सोचेगा ये कर लेंगे तो ये हो जाए, वो करेगा कुछ नहीं, वो केवल सोचता है। अनएथिकल मैटर से इजी, अगर शुक्र और बन जाता है कहीं राहु का संबंध या शनि राहु का, तो इजी, वो चाहता है इजीली हमको धन मिल जाए, वो शॉर्टकट से धन लेने की कोशिश करेगा।
किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि राहु माने फ्रॉड भी है। किसी सीक्रेट एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो सकता है। वो जिस ग्रह से संबंध होगा उस ग्रह से संबंधित कारकत्व के संबंध में वो सीक्रेट कोई जो है एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा। या हम ये कहेंगे, जैसे मान लीजिए अगर वो प्रोफेशनली कहीं से शनि से जुड़ा है तो उसमें जा सकता है, बॉलीवुड में जा सकता है, किसी थिएटर में जा सकता है, वहां से पैसा दे सकता है, कोई सैडोई जो है एक्टिविटी में वो कर सकता है। तो इस तरीके से अगर वो मान लीजिए जुपिटर से कहीं निगेटिव हाउसेस में है तो हो सकता है कोई दवा रिएक्ट कर सकती है, अगर वो 0 से लेकर के और 3 बिंदु तक गोचर करता है। तो इनके कारकत्वों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, रिवाइज कर लें, और अगले उसमें हम भिन्नाष्टक वर्ग में पढ़ेंगे कि कोई ग्रह 8 बिंदु से अगर गोचर करता है तो क्या फल करेगा, 7 से करेगा तो कैसा फल करेगा, और 0 में जाएगा तो क्या फल करेगा। इसका एक समरी टाइप की हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको फिर चार्ट में लगाएंगे भी कि मान लीजिए किसी का सूर्य जो है इस समय 0 से गोचर कर रहा है तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, बशर्ते कि जो हमारा नेटल चार्ट में वो प्रॉब्लम। देखिए ये अष्टक वर्ग वास्तव में गोचर है, और गोचर हमेशा नेटल चार्ट पर ही काम करता है। जो नेटल में प्रॉमिस नहीं है, गोचर फिर चाहे जितना अच्छा हो या खराब हो वो उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करता है। तो ये गोचर हमेशा दशा अंतरदशा जैसे वैदिक में लेते हैं, ऐसे इसमें ट्रांजिट जो है वो नेटल के प्रॉमिस पर ही काम करता है। उन चीजों को ध्यान रखते हुए हम लोग पहले हम भिन्नाष्टक वर्ग पढ़ेंगे, कम से कम 3 का तो पढ़ ही लें, सूर्य चंद्रमा मंगल का, और जिनके सूर्य या चंद्रमा मंगल का गोचर जहाँ से हो रहा है वहां से राशि से एक आध चार्ट भी हम लोग देख लेंगे। इसके बाद टाइम बचेगा तो फिर चार्ट डालेंगे, नहीं तो फिर ये चीज छूट जाती है। तो आज हम लोग यहीं इसको फिनिश करते हैं, अगले संडे को फिर हम लोग मिलते हैं। जी, आप शनि बुध के साथ आलस्य का योग जोड़ रहे थे कि शनि और बुध जब मिलता है तो आलस्य योग हो जाता है, हाँ तो बस यही मुझे कंफर्म करना था थोड़ा सा। हाँ, शनि जब भी शनि बुध के ऊपर से करेगा तो क्या करेगा, बुध बुद्धि है ना, और जी शनि मंद है, शनि को मंदी कहते हैं ना, मांदी। जी जी तो मंद बुद्धि माने अगर ये नेटल में पड़ा हुआ है शनि जी बुध, जी और अगर जुपिटर या वीनस का संबंध नहीं है तो मंद बुद्धि योग बनता है। ऐसा जातक पढ़ाई में काफी मैंने परेशानी उसको उठानी पड़ती है। जी, ठीक है, ठीक। शनि को मंद कहते हैं, मंद धीरे धीरे चलता है, बुध माने बुद्धि, तो उससे जी, बनता नमस्कार है। सबको, नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार आज का सत्र बहुत ही अच्छा रहा सर। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, खत्म हो गया। नमस्कार सुप्रिया जी। नमस्ते। नमस्कार। सुप्रिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना समय देती हैं और पहले से बैठी रहती हैं, आपका बहुत धन्यवाद। अरे सर जी धन्यवाद है। मैडम सबको अखिलेश जी, आपका कार्य कहाँ तक पढ़ा? अरे ये का कम है कि सभी लोग सुनते हैं, सुनना भी बहुत बड़ा कला है, सभी लोग सुन नहीं पाते। जी 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 सुनना बहुत बड़ा कला है। आचार्य कुलदीप जी ने बड़ा अच्छा कहा था कि जब भी मिश्रा जी बोले तो सभी सब शांत रहें, तो क्या है कि जो प्रेडिक्शन